नाराज न हो मैं तुझको समझाऊं, झूम के नाच के गा के तुझको डिस्को दिखाऊं। ऐसे तू नाराज न हो मैं तुझको समझाऊं, झूम के नाच के गा के तुझको डिस्को दिखाऊं। डरे ना किसी से हम, हो, 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 नहीं है किसी में दम, हो, 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 अरे डरे ना किसी से हम, हो, हो, हो। सबको मेरा नमस्कार। क्या हुआ, डर गए क्या? इस बार लोग रजनीकांत को दूसरी तरह से देखना चाहते हैं। पता है कैसे? इस बार मैं कुछ अलग ही तरह का दिखूंगा, पर हाँ, डबल रोल किया जाए तो कैसा रहेगा? एक ही आदमी की तरह दूसरा आदमी हो, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। व्हाई नॉट? क्यों नहीं हो सकते ब्रदर? हैं? ये तो मेरी तरह दिखता है। ब्रदर, इस दुनिया में एक ही गुण के दो आदमी हो सकते हैं, तो दो आदमी एक जैसे क्यों नहीं हो सकते? बताइए। हाँ, क्यों नहीं हो सकते? आप क्या सोचते हैं? क्या बेटी, जरा इधर ध्यान नहीं दे सकती? गुड इवनिंग अंकल। देख, तेरी वजह से मेरी ये गाड़ी अब तक डर के मारे कैसे चिल्ला रही है। अरे, अब तक तो घर के अंदर ही स्केटिंग करती थी, अब बाहर भी शुरू कर दिया क्या? अरे टाइम की बचत होती है ना, टाइम इज मनी। पैदल चलने में टाइम की बर्बादी होती है, इसलिए मैं इससे चलती हूँ। ठीक कहा ना? देखिए अंकल, आजकल टाइम की बहुत कीमत है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सुबह से अब ध्यान आया। ड्राइवर मार्केट चलो। क्या हुआ अंकल? आपकी पोती आ गई क्या? अरे अभी अभी तो उसे छोड़कर आ रहा हूँ मैं। अच्छा, आज तुम्हारे भाई का रिजल्ट आने वाला है ना? हाँ अंकल। ठीक है, तो उससे कहना कि मैं शाम को घर पर आ रहा हूँ। ऐसे तो मैं पहुँच नहीं पाऊंगी अंकल, मैं तो चलती हूँ। सोच ही रही थी, अब तक आप आए नहीं। आइए आइए ना। अंदाजा ठीक था। कहिए, कुछ खाएंगे क्या? हाँ, तेरे हाथ का खाना ना बाबा ना। मैं जिस काम से आया था वो ये पिछले महीने की तेरे स्वर्गवासी पिताजी के मेडिकल शॉप का हिस्सा 1500 रुपए। इसे यहाँ से उठा लेना। कहाँ है तू? क्यों बे बेवकूफ लड़के, साल भर तो पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं है, अब अपने रिजल्ट का पूरा गुस्सा इन किताबों पर निकाल रहा है। कम से कम अपने बाप का ख्याल किया होता, उसके पैसों को यूं बर्बाद करता है। बेशर्मों की तरह 3 वक्त का खाना खाकर ये रिजल्ट लेकर आया है बेवकूफ, और ऊपर से इन किताबों पर गुस्सा कर रहा है। हाई स्कूल में सिगरेट पीता था, तू पीछे घूम। 12वीं कक्षा में सारा दिन लड़कियों के पीछे पीछे घूमता था, अब क्यों रोता है? रुक रुक, कितने सब्जेक्ट में पास हुआ बता? अंकल, मैं सारे सब्जेक्ट में ना पास हो गया हूँ। फिर क्यों रो रहा है? ये स्टेथोस्कोप देखकर सोचा कि मैं अगर चाहता तो डॉक्टर भी बन सकता था। अरे भगवान, तूने तो जान ही निकाल दी थी। अभी कहाँ निकलेगी? कुछ लोगों की जान निकालने के बाद निकलेगी। अभी बताता हूँ तुझे। कैसा लगा? ये कोई खेल थोड़ी है। चंदर, कुछ भी हो, तू एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता है। मैं तो डर ही गया था, तूने तो जान ही निकाल दी थी मेरी बदमाश। क्या आप भी एक्टिंग और नाच गाने की बात कर रहे हैं? अच्छी बात है क्या? हर महीने मेरे पास पैसे आने चाहिए ताकि मैं आराम से घूम सकूं। हाँ, ये ले, ओम लिखकर शुरुआत करना। ओम। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही लिख। एप्लीकेशन में ओम क्यों लिखूं? उसका भी कारण है, तू पहले लिख तो। श्रीमान प्रोप्राइटर सरोजनी ट्रेडर्स। सलीम भाई, ये 10 रुपये पकड़ो और जल्दी से पान लेकर आ जाओ। नो फालतू वर्क सर। अरे भाई, मैं ऑफिस का मैनेजर हूँ। मालिक ने मना किया है। मालिक मालिक मालिक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो सारे लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला लें। बुलाएंगे बुलाएंगे, आप नाम पढ़िए, मैं बताता हूँ। पहले
सूरी। उसके बाप को नाम रखना नहीं आता। उसके बाप का नाम गुरी है सर। दोनों बेकार है, कचरा। अगला नाम है सुब्रमण्यम भारती। आहा, वेरी गुड। नाम से पूरे बदन में बिजली दौड़ गई। इसे बुलाओ जल्दी। अगला है लकी। ये क्या है लकी? लक्ष्मी नारायण सर, शॉर्ट में नाम रख लिया है। तुम्हारा नाम जानकी देव शर्मा है, शॉर्ट में तुम्हें जान बुलाऊं? कचरे में डालो। हे भगवान, इस देश की रक्षा करो। नेक्स्ट। AAKS चंदर। इस लड़के ने मुझे काफी इम्प्रेस किया है। एप्लीकेशन देखते ही आप इम्प्रेस हो गए। एप्लीकेशन के ऊपर देखिए क्या लिखा है उसने। ओम जय जगदीश। आपने लिखा था क्या? उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। नंबर 1, तुम्हारे चेहरे पर मर्दानगी झलकती है तुम्हारी मूंछों से। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी मूछें नहीं है इसीलिए बात कह रहा हूँ। नंबर 2, तुम्हारी तरह के जवान लड़के उसे बहुत पसंद है। मुझे यहाँ सब पसंद करते हैं। मुझे छोड़कर। क्यों क्यों पसंद नहीं करते? क्यों नहीं? इसे नीचे रखो। नंबर 3, तुम्हारा नाम चंदर। इतना काफी नहीं है। ठीक है, तो ये चंदर। इतना भी काफी नहीं है। तो फिर क्या जोड़ू? AAK भी जोड़ो तभी पूरा होगा। आदि शंकर, अंबरनाथ, कमलाकर, चंदर। हाँ, ये हुई ना बात। हर बार जोड़ना पड़ेगा क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। तब तो मेरी जान निकल जाएगी। नंबर 4, हिंदू हिंदू की तरह, सिख सिख की तरह, मुसलमान मुसलमान की तरह। आदमी आदमी की तरह, औरत औरत की तरह। क्यों अंकल, भैया को ऐसे कंफ्यूज कर रहे हो? ए लड़की, तू निकल यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ। हाँ, इसीलिए तू इंटरव्यू के लिए सादे ड्रेस में जाना। क्या कहा? सादे कपड़ों में? ठीक है, मॉडर्न नहीं तो इंडियन बनकर जा। इंडियन? हाँ, इंडियन ड्रेस। ऐसे जाओगे तो देश की मर्यादा बनी रहेगी चंदर। मैं जो इंडियन ड्रेस जानता हूँ वो पहनकर चला जाऊंगा। आगे बताओ। नंबर 5, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इन सारे खेलों के सर्टिफिकेट हाँ, संभाल कर रखे हुए। उन सबको कचरे में डाल दो। ये सारे खेल बेकार हैं, ऐसे दिखाना है और बताना है कि इनसे सिर्फ टाइम की बर्बादी होती है। आखिर में नंबर 6, बात बात पर हर बार मेरे पिताजी ये कहते थे, मेरे पिताजी वो कहते थे। अब कहते तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करनी है। वो क्या है, इन बातों से आदमी पर प्रभाव अच्छा पड़ता है, आदमी संस्कारी लगता है। इतना सब कुछ आप कैसे जानते हैं? 10 सालों से उसकी रग रग जानता हूँ, फैमिली डॉक्टर हूँ। जिंदगी भर रहोगे क्या? और नहीं तो क्या। तो अंकल, आप ये नौकरी मुझे दिलवा सकते हैं अपनी सिफारिश देकर। कहिए कि मैं होना लड़का हूँ, तो वो मुझे आसानी से नौकरी दे देंगे। ऐसा मत सोचो। नंबर 7, अगर कोई सिफारिश वाला आया तो उससे कहता है गेट आउट। आपका नाम लूंगा तब भी? वो कहेगा गेट आउट। अच्छा, मेरी बात याद रहेगी ना? 1 मिनट अंकल, पहले खाइए। जाने नहीं दोगी? मुझे अर्जेंट घर जाना है। मेरी बेटी को मिर्गी आती है ना, उसे इंजेक्शन नहीं लगाया है, घर जाकर लगाऊंगा। आपको नहीं पता, मैंने लगवा दिया था। क्या कहा? तुमने लगवा दिया? सर, कोई मॉडर्न ड्रेस मिलेगी आपके पास? मॉडर्न ड्रेस वो नहीं है, हम सिर्फ खादी रखते हैं। सिर्फ खादी और कुछ नहीं है आपके पास? बाकी जो ड्रेसें बची थी वो शूटिंग वाले ले गए। तो कोई दूसरी नहीं मिलेगी? इलेक्शन भी चल रहा है, डिमांड ज्यादा है। आप 10 दिन बाद आना। प्रेमचंद मेकअप रूम में है। बात यह है कि मैं एक पारंपरिक लड़के की एक्टिंग कर रहा हूँ। उसी तरह के कपड़े बता दो, सबको हिलाकर रख दूंगा। सिर्फ यही बात है ना? कॉस्ट्यूम दादा। जी सर। आपने बुलाया सर? इनके लिए सादे इंडियन लुक के कपड़े ले आओ। ठीक है साहब। इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने अभी तक पेमेंट पूरी नहीं की है, अब तो ऐसे ही वसूलने पड़ेंगे। साहब, ये रही नकली मूछें। लो, इसी की कमी थी, नकली मूछों की। ये क्या है? अभी तो बिना मूछ के थे, अभी मूछ लगाकर एक्टिंग करोगे क्या? मेरा पहला वाला रोल बिना मूछ का है और दूसरा मूछ रखकर डबल रोल। हाँ, यानी खुद को बदल बदल के लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हो। ऐसा ही समझो। हाँ? ये देखो कैसा रहेगा। अरे वाह, इसमें तो बंडी भी है। फेंकना मत, इसे भी पहन कर जाना, नौकरी मिलेगी ही। थोड़ी छोटी लग रही है यार। जयराम जी सावरकर। हाँ, तो मिस्टर जयराम जी, सर, आपने अब तक बड़ी बड़ी मूछें उगा रखी थी। मुझे पसंद नहीं है सर। पसंद नहीं है? फिर जाने के लिए कह दूं? सर, इंटरव्यू तो ले लीजिए। पहले मूछें उगा लो, फिर देखते हैं। नमस्कार भाई। सलाम वालेकुम। अंदर कौन से सवाल पूछेंगे? वो क्या पूछेंगे, मैं ही पूछता हूँ। तुम पैदा कब हुए थे? सन 1978 में। उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? मैं तो नहीं था। तुम नहीं थे? नहीं। तब तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम सीधे घर चले जाओ। ये शर्ट पे क्या छपा है? फूल है सर। इसमें इतना गर्व कैसा? गेट आउट सर, आई से गेट आउट। कपड़े देखो जोकरों की तरह। पहनावा तो ठीक था, पर सादा पहनता तो और अच्छा होता। उसमें भी वो जोकर ही लगता। सुब्रमण्यम भारती। नमस्कार मिस्टर सुब्रमण्यम भारती, आपके नाम से ही
मुझे धर्मवीर भारती की याद आ रही है। आप जानते हैं धर्मवीर भारती को? कुछ याद नहीं आ रहा है। कुछ याद नहीं आ रहा? आप तो तलाते भी हैं। हाँ जी, लेकिन तभी 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 आप कम कम बोलते हैं। अच्छा, तो मैं जो कहूंगा वो आप दोहराएंगे। पीतल के पतीले में पीला पीला पपीता, कहिए तो। नहीं नहीं, लिस्की है। बोल नहीं सकते हो तो तलाते भी हो और नाम रख लियो सुब्रमण्यम भारती। तुम्हारे इस नाम से देश को धोखा हो रहा है। पहले तुम अपना नाम बदलो। शॉर्ट नेम सुप्पी। सुप्पी हो या चुप्पी हो, गेट आउट। सुप्पी चुप्पी। सर अंदर क्या क्या पूछ रहे हैं? बुद्धे को सवाल करना ही नहीं आता। हाँ। पहले से ही तीसरी तो डिसाइड कर लिया है। सब नाटक कर रहे हैं। हाँ। मैं बहुत थक गया हूँ, तुम भी कोई सवाल करो। जरा ये बताओ, यहाँ के 4 फेमस कॉलेज कौन कौन से हैं? सेंट मेरी, पाटकर, अथर्वा और एसएनडीटी। वेरी गुड वेरी गुड। जरा ये बताओ, काशी कैसे जाएंगे? उड़कर, पैदल या ट्रेन में सोते हुए? अब जरा सवाल को चेंज करते हैं। बड़े सिगरेट की कीमत, छोटे सिगरेट की कीमत। बड़ा सिगरेट 2.5 रुपए, छोटा सिगरेट 3 रुपए। वेरी गुड वेरी गुड। आप बहुत बुद्धिमान हैं। आप जाइए, ऑर्डर पीछे से आ जाएगा। गेट आउट बोथ ऑफ यू। ये सब क्या पूछ रहे हो? नौजवान पढ़ ले, पर उनके बात करने से पता चल ही जाता है। मैंने एकदम सही सवाल किया सर। उसे कितना नॉलेज था हमें पता तो चल गया ना। 1 मिनट। तुम्हारा नाम? आदिशंकर अंबरनाथ कमलाकर चंदर। कोई भी तुम्हारा नाम पूछे तो ऐसे ही पूरा नाम बताते हो क्या? जी हाँ, नाम छोटा करने की आदत मुझे नहीं है। हम कोई टाटा बिरला की तरह फेमस तो है नहीं, इसलिए कोई पूछता है तो पहले अपना सरनेम बताता हूँ। आदिशंकर, गांव का नाम अंबरनाथ, कमलाकर मेरे पिताजी और मेरा नाम चंदर। इस तरह नाम बताता हूँ। वेरी गुड। इंटरव्यू में आते समय इतनी भयंकर मूंछों के साथ आए हो। मुस्टैच इज माई हार्ट। आत्मा, दिल और मन, इनके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है मूंछें। जाति हो, धर्म हो, इन्हें भूल सकते हैं, लेकिन मनुष्य को अपनी मूंछें किसी भी हालत में नहीं भूलनी चाहिए सर। आदमी के चेहरे पर मूंछें जितनी बड़ी होती हैं, उतना ही ज्यादा उसका दिल साफ रहता है। ऐसा मेरा मानना है सर। स्पोर्ट्स में रुचि रखते हो क्या? कभी कभी अगर मन हुआ और पिताजी की आज्ञा रही तो खेल लिया करता। ब्लैक पर्ल के बारे में कुछ जानते हो? ब्लैक पर्ल? नहीं सर, मैं तो व्हाइट बर्ड जानता हूँ। मेरे कहने का मतलब वर्ल्ड लेवल के फुटबॉल प्लेयर ब्लैक पर्ल। फुटबॉल प्लेयर? मैंने तो इस खेल का नाम भी नहीं सुना। भारतीयता अपनाने से देश का विकास होगा, ऐसा मेरे पिताजी कहा करते थे, और अब मैं पिताजी की बात को अच्छी तरह से जान गया हूँ और समझ गया हूँ। मैं चलता हूँ सर। 1 मिनट रुको। और क्या क्या बताते थे तुम्हारे पिताजी? क्या क्या बताऊं सर, वो तो बहुत कुछ कहते थे। उन्होंने कहा था, सबसे पहले है तुम्हारी भारतीयता, उसके बाद है तुम्हारी भाषा। ओह, इसलिए खादी पहन रखी है। 14 साल की छोटी सी उम्र से मैंने सिर्फ और सिर्फ ये खादी पहनी है और मेरे रोम रोम में भारतीयता भरी हुई है सर। फिर भी कुर्ता इतना छोटा और तंग पहनने के बजाय अगर बड़ा ढीला ढाला कुर्ता पहनते तो इंडियन होने का ज्यादा प्रभाव पड़ता ना? मैंने भी उससे बिल्कुल यही कहा था सर, लेकिन कपड़ों को शरीर से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ऐसा प्रेमचंद ने कहा था। ये प्रेमचंद कौन? आपने उसका नाम नहीं सुना? बड़े आश्चर्य की बात है। आश्चर्य करने वाली कौन सी बात है इसमें? कुछ दिनों पहले ही तो उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी सर। बहुत बड़े लेखक थे, उनकी किताबें पढ़ा इस था। कंपनी में नौकरी करनी है तो 2 बड़े लोगों की सिफारिश देनी होगी, है क्या? आपके पास सिफारिश है? सर, मेरी पढ़ाई के मुताबिक काम और जैसा पिताजी चाहते थे, 4 लोगों का भला करने के लिए भी अगर मुझे 2 लोगों की सिफारिश देनी पड़ेगी तो ऐसी नौकरी नहीं चाहिए सर। रुको बेटे, इतनी छोटी उम्र में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। सुनो आदिशंकर अंबरनाथ कमलाकर चंदर, इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे गुणों को रखकर पूछे गए सवालों का जवाब ऐसे बिना डरे निडर होकर झटपट जवाब दिया तुमने। तुम मुझे पसंद हो। बैठो। टेक योर सीट। तुम बाहर इंतजार करो, मैं अपॉइंटमेंट लेटर भिजवाता हूँ। तो मैं चलूं सर? हाँ, आ गया है, आ गया है। सर, वो धोती वाले लड़के ने कितने अंक पा लिए हैं? ये कैसा सवाल कर रहे हो? मेरी कंपनी को फ्यूचर का जनरल मैनेजर मिल गया। आपने इंटरव्यू में कितने नंबर दिए उसको?
999 बड़े बाबू। नहीं होगा सर, मुझसे नहीं होगा। एक दो दिन की बात नहीं है, रोज रोज यहाँ से साधु सन्यासियों की तरह ऑफिस जाना ये मुझसे नहीं होगा। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। गई भैंस पानी में। वो तुम्हें हर महीने 3,000 रुपए तनख्वाह देगा। अगर तुझे अंडरवियर में ऑफिस बुलाए तो भी क्या दिक्कत है? इज्जत की बात करता है। क्यों नहीं, बची खुची इज्जत भी चली जाएगी। काम धाम नहीं करेगा तो कोई इज्जत नहीं करेगा इस सोसाइटी में तेरी। बात करता है। एक जवान बहन है तेरी घर में, पहले उसकी शादी का फर्ज बनता है तेरा, ये याद रख ले तू। कैसे होगा? झूठ बोलने का कितना पाप करूं मैं? झूठ बोलना कोई गलत बात नहीं है, बड़े महात्मा भी बोलते हैं, लेकिन उसे मेंटेन करना चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। इस जमाने में आगे बढ़ना है तो थोड़ा झूठ बोलो। नहीं चाहिए मुझे ऐसा काम, नहीं चाहिए। हाँ, मैं ये काम छोड़ दूंगा। आज से अपनी शक्ल मत दिखाना। अंकल, दोनों में एक चुनना है। खादी ड्रेस चाहते हो या मॉडर्न ड्रेस चाहते हो? क्या कहते हो? ठीक है, वंदे मातरम। ये हुई ना कुछ बात। आई लाइक इट। आज्ञाकारी बेटा। कहाँ गया? मुंह खोलो। ये क्या कर रहे हैं? थर्मामीटर कहाँ है? निकल दिया? ये क्या है बेटा? पिछली परीक्षा में तुमने हर विषय में 70-80 नंबर लिए थे, अब सारे नंबरों को मिलाकर भी 70 नहीं बने। अब के बाद इतने ही मिल पाएंगे। बाप से ऐसे बात की जाती है? आगे आपको लगे तो पढ़ाइए, वरना पढ़ाई बंद कर दीजिए। क्या हुआ है तुम्हें? अगर अच्छे नंबर लाने पर ही खाना मिलेगा तो मुझे नहीं चाहिए। अगर इस तरह की बातें आप मुझसे करेंगे तो मुझे आप भी नहीं चाहिए। घर छोड़कर बाहर चली जाओ कहोगे तो मुझे घर भी नहीं चाहिए। ये क्या कह रही है? भैया तुम जानो, तुम्हारी बेटी जाने, मेरी तो ये कोई भी बात मानती नहीं है। खाना, बाप, घर कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए क्या? गाना चाहती हूँ मैं, मुझे सीखना है। गाना? माँ के लाड प्यार ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। मुझे गाना सीखना है। कुछ नहीं सीखना। मना करेंगे तो पंखे से लटक जाऊंगी मैं। तब भी नहीं माना तो? जब तक नहीं मानेंगे तब तक लटकती रहूंगी मैं, मर जाऊंगी मैं। तब भी नहीं माना तो? मरने दो मुझे। आप दोनों की बातें अच्छी नहीं लग रही है। गाना ही तो सीखना चाहती है ना, अब हाँ कर दो ना भैया। ठीक है, गाना सिखाने वाले का इंतजाम कर दूंगा। सच में? हाँ, वादा। अब आप मार्कशीट पर सिग्नेचर कर दो। ये क्या है? यही तो है मेरी असली मार्कशीट। तो ये क्या है? वो है डुप्लीकेट, आपको धोखा देने के लिए। कल शाम को ही तो तुम्हें ये काम दिया था, इतनी जल्दी ये पेपर भी तैयार हो गए? तनख्वाह ऑफिस में हाजिरी देने की ही मिलेगी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम अलग काम करोगे और तुम्हें ओवर टाइम मिलेगा तो तुम गलत सोच रहे हो। काम को छुट्टी से पहले पूरा करने वाले को समर्थशाली कहते हैं, उसके बाद पूरा करने वाले को कामचोर कहते हैं, ऐसा मेरे पिताजी कहते हैं। तुम बहुत धोखेबाज हो। क्यों सर? बात बात में रोंगटे खड़े कर देते हो। कल शाम को 4 बजे स्टेडियम में फुटबॉल का मैच है और 6 लोगों की टिकट ले रखी है। कल हम सब लोग इकट्ठे होकर फुटबॉल मैच देखेंगे। तुम सब देख लेना, हमारी टीम ही जीतेगी। कल तो मुझे ऑफिस जाना है यार। कल मत जा, ऑफिस से कल की छुट्टी क्यों नहीं मार लेता? हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें कोई चिंता थोड़ी है। 3 टाइम का खाना मिलता है, सोने का बिस्तर, नौकरी की टेंशन मुझे पता है। अब इसका मैनेजर इसे छोड़ेगा नहीं तो ये क्या करेगा? आइडिया, इसके ऑफिस फोन करके किसी की तबीयत खराब है ऐसा मैं कहूँ तो काम चल जाएगा। मेरे घर का बहाना मत बनाना यार। रमेश का घर तो है ना? अरे मेरे घर में तो हरदम ताला लगा रहता है। कोई बात नहीं, चंदर का घर तो है ना? मेरी तो केवल एक ही बहन है रे। वो किसी के साथ भाग गई, ऐसा कह दूंगा। दांत तोड़ दूंगा तेरे। सुनो, कल मेरी माँ सुबह बाथरूम में गिर गई थी, उसका बहाना कर सकते हैं। कल माँ की गिरने की खबर चंदर के ऑफिस में पहुंचेगी, ठीक 3 बजे फोन आएगा। ध्यान से सोच समझ के बात करना, कहीं मुझे फंसवा मत देना। वेरी गुड चंदर। थैंक यू सर। ऑफिस के जरूरी काम से बाहर जाना है, वकील साहब आएंगे, कस्टम क्लियरेंस के डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसे होशियारी से संभाल के रख लेना। कितने बजे आएंगे सर? 4:30 बजे। 4-4:30 बजे सर ना? हाँ ठीक है। सर टेलीफोन। सर टेलीफोन। बजने दो बेटा, जल्दी क्या है? हेलो। हाँ हाँ। हे भगवान, अच्छा क्या कोई सीरियस बात है सर? वो मैं देख लूंगा। क्या चंदर को भेज सकता हूँ? ओके। क्या कोई सीरियस बात है सर? कुछ नहीं बेटा, हमारे पुराने गोडाउन में
ऊपर जो बहुत सारा माल रखा है वो सारा का सारा डैमेज हो गया है। तुम एक काम करो, लॉयर के आने से पहले गोडाउन जाकर ये मामला देख लो। गोडाउन गोडाउन गोडाउन। सर टेलीफोन सर। सर उठाइए। टेलीफोन। हाँ। हेलो, श्री रामचंद्र मूर्ति हियर। अच्छा, अरे रे रे, अभी भेजता हूं। सर कोई डैमेज हुई क्या? नहीं बेटा, तुम्हारी माँ बाथरूम में गिर गई है, सिर पर भी चोट लगी है। तुम्हारे दोस्त ने फोन किया था, तुम जल्दी पहुंचो वहां। माँ कहा उसने? हाँ, माँ ही कहा था। सर ये क्या हो गया सर? सर मैंने कहा था, मैंने उनसे पहले ही कहा था सर कि बाथरूम में मत जाना सर। मैंने कहा था, लेकिन वो नहीं मानी, बहुत जिद्दी है सर। अब गई और बाथरूम में जाकर गिर गई। सर इतनी उम्र में वो बाथरूम में जाकर गिर गई सर। सर मेरी इकलौती माँ है सर, वो बाथरूम में गिर गई। रो मत बेटा, कंट्रोल योरसेल्फ, संभालो अपने आप को। जाओ बेटा, तुम्हारी माँ हार्ट की पेशेंट भी है। हार्ट पेशेंट? हाँ सर बिल्कुल है सर। हाँ। अरे सर, मेरी हार्ट पेशेंट माँ बाथरूम में गिर गई। इन्हें खर्चे के लिए रख लो। ये किस लिए? मैं तुम्हारे बाप की तरह नहीं हूँ सर। इसकी क्या जरूरत है सर? मेरी बात मानो और रखो। ठीक है। क्या ढूंढ रहे हो? आपके चरण सर। ये लो, इसे चरण समझ लो और छू लो। खुश रहो, खुश रहो। देखा भगवान, आप अच्छों को ही क्यों दुख देते हो? वो असलियत में एक अच्छा लड़का है। उसको अगर कोई दुख दिया तो तुम्हारे मंदिर में आकर गालियां दूंगा, होशियार रहना। सलाम वालेकुम साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। अंदर आओ। अभी आया सर। सर आपने मुझे जो भी काम दिए थे वो मैंने कर दिए। गोडाउन का जो माल था उसमें डैमेज पीसेस को एक तरफ अलग कर दिया है। वकील साहब के पेपर भी पंच कर दिए। और सर वो माँ की तबीयत कैसी है? मेरी माँ की? हाँ, वो तुम्हारी इकलौती माँ है ना? हाँ वो ठीक है, अब घबराने की कोई बात नहीं सर। किस डॉक्टर के पास गए थे? डॉक्टर उदयपुरी। ओहो, अमेरिकन डॉक्टर? नहीं, हमारे यहाँ के लोकल डॉक्टर हैं। उन्हें फोन लगाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उनके पास टेलीफोन नहीं है? टेलीफोन नहीं है? तो क्या वो झोला छाप डॉक्टर है? बोलो मैन, डॉक्टर है या कंपाउंडर? कंपाउंडर है, पढ़ के डॉक्टर बन गए। आई थी। ICFT के खिलाफ उस रेफरी पर पेनल्टी लगा दी जाए तो कैसा रहेगा? या उसे बांधकर पीटा जाए? मैं आपकी बात को समझा नहीं सर। ओह यू फ्रॉडी लायर G420! तुम्हारी माँ बाथरूम में गिर गई है ऐसा झूठ बोलकर नाटक करके फुटबॉल मैच देखने गए थे तुम। फुटबॉल मैच? मैं? सर फुटबॉल वही होती है ना जिसे लातों से खेलते हैं सर, वही ना? सर माँ के सिर की चोट छोड़कर कोई फुटबॉल देखने कैसे जा सकता है? सर मार डालूंगा। सर झूठ बोलते हो सर। मेरे पिताजी ये कहते हैं वो कहते करके गप मारते हो। यस सर, नो सर। ये क्या कह रहे हो? यस सर, नो सर। पिताजी की बातें गप कैसे हो सकती है सर? वो बिल्कुल सही है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा है। क्या कहा? यस, अंग्रेजों की तरह सिगरेट मुंह में रख के धुआं छोड़ रहे थे।
साथ खड़े लड़कों के साथ मस्ती कर रहे थे। इधर से सिगरेट निकाली और ऐसे हाथ मारते ही उधर सीधा मुंह में सिगरेट, इधर तिल्ली इधर सिगरेट, घुमा घुमा कर सिगरेट से धुआं निकाल रहे थे। उधर ही मैं तुम्हारी खाल उधेड़ देता, खेल का माहौल खराब हो जाता, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। तुम किस तरह के लड़के हो मुझे पता चल गया है। इस महीने ही तुम्हें डिसमिस कर रहा हूँ। गेट आउट फ्रॉम माई साइट। ओके सर, निकल जाता हूं सर। लेकिन एक बात है सर, कभी कभी आंखों से देखा और कानों से सुना हुआ भी झूठ हो सकता है सर। ये किसने कहा था? अब तो नाम भी याद नहीं है उसका मुझे। हरिश्चंद्र का नाम लिया तो मुंह तोड़ दूंगा। कल फुटबॉल मैच देखने के लिए गए थे या नहीं ये बताओ बस। अचानक पूछेंगे तो और क्या बताऊंगा। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरा पहला वाला रोल मूंछ रखकर है और दूसरा बिना मूंछ का है, यानी डबल रोल। हाँ, कल आपने जिसे देखा था वो रंगीन कपड़े पहना हुआ था ना? यस यस। अब समझ गया सर। अब क्या समझ गए? उसके तौर तरीके आवारा लड़कों जैसे थे ना। सिगरेट लगा रखी थी, वही तो गंदगी भरी हुई थी जो मैंने अपनी इन आंखों से देखी है। इतना सब कुछ देखा आपने सर। नाक के नीचे मूछें देखी क्या? देखी थी आपने? मूछें थी क्या सर? जरा सोच कर अच्छी तरह बताइए। मूछें थी कि नहीं? मूछें हो ही नहीं सकती, क्योंकि कल आपने जिसे देखा था वो मेरा छोटा भाई इंदर था। वो आदिशंकर अंबरनाथ कमलाकर इंदर था और मैं आदिशंकर अंबरनाथ कमलाकर चंदर हूँ। हाँ, उसकी मूछें नहीं थी, लेकिन मेरी मूछें देखिए। चंदर, इंदर, ये क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल करेक्ट कहा सर। हम दोनों भाई भाई है। वो बड़ा है, मैं छोटा हूँ। अब वो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। मुझसे झगड़ा करता है सर, फालतू के नाच गाने में लगा रहता है सर। बहुत बड़ा हो गया है। कल किया उसने और फंस मैं गया सर। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि जीवन में चाहे कुछ भी सह लो, लेकिन झूठा लांछन कभी मत सहना बेटा। आज इस सुंदर की वजह से मुझे झूठा लांछन सहना पड़ रहा है सर। आप एक बार कहकर देखिए, मैं आपके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ सर। सच में वो तुम्हारा भाई था क्या? ठीक है, ठीक है। हे भगवान, अब मैं आपको कैसे समझाऊं सर? आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। इसके बाद भी मैं यहां रह सकता हूं क्या सर? नहीं सर, नहीं सर, मैं चलता हूं सर, चलता हूं सर। मैं बाहर अपना सारा हिसाब करके दे दूंगा। अगर मेरी तनख्वाह में से कुछ निकलता हो तो वो मुझे दे दीजिएगा सर। सर, मैं अपने जीवन में कर्मों को अहमियत देता हूं सर, धन को कभी नहीं देता सर। मैं चलता हूं सर, चलता हूं। आपने बुलाया सर? सुनो बेटा, जरा मेरी बात तो सुनो। बिना कुछ सोचे समझे इतना कुछ कह दिया। उम्र जो हो गई है, क्या करूं? दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। हाँ, इधर लाओ। मैं इसे ही तुम्हारा पैर समझकर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ बेटे। मैं घर जाना चाहता हूँ। वो कराओ बेटा। क्यों रे रामचंद्र मूर्ति, हरिश्चंद्र जैसे सच्चे इंसान पर शक कर बैठा बेवकूफ। हे भगवान, मुझ जैसे अज्ञानी से इस बच्चे की तू रक्षा करना भगवान। आओ बेटा। चंदर, नमस्ते सर। इस तरह सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करने की आदत है तुम्हारी? हाँ जी सर, मेरे पिताजी कहा करते थे। नहीं बेटा, सुबह सुबह मेरे रोंगटे मत खड़े करवाओ, मैं झेल नहीं पाऊंगा। वो क्या है, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं? अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारा भाई वो क्या कर रहा है? अरे वही मुचमुंडा। हे भगवान, वो कोई काम वाम पर लगा कि नहीं? मेरा भाई? कौन सा भाई? अरे आदिशंकर अंबरनाथ कमलाकर इंदर, तुम्हारा छोटा भाई। वो इधर उधर कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा। और तो ठीक है, अपने भाई को अकेले मेरे घर भेज देना। ठीक है, मैं चलता हूँ। हे भगवान, प्रेमचंद जी घर पे हैं? आप कौन? वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। वो अभी नहीं मिल सकते। मैंने कहा ना, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, अंदर बैठिए। कोई कलाकार हो? नहीं। तो फिर कोई प्रोड्यूसर हो? तो काम मांगने आए हो? नहीं।
तो फिर कौन हो तुम पता लगाकर छोड़ोगे कि मैं कौन हूँ? अगर मुझे बता दोगे तो प्रेमचंद जी से कहकर आपका काम करवा नहीं दूंगा। चाहिए। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, ये तुम नहीं जानते। ये हुई ना बात। हाय चंदर। हाँ। बहुत देर तो नहीं हुई ना? अच्छी तरह पहचान भी गए, क्या बात है? ऐसा ही हूँ। नमस्ते सर। और कैसा है तू? आशीर्वाद दीजिए सर। देखो मेरा बहुत बड़ा फैन है, यहाँ आते जाते रहता है। बड़ी इच्छा है बेचारे की एक्टिंग करने की, इसलिए मिलता रहता है। बैठो बेटा। नहीं सर, ठीक है। मेरे जाने के बाद तो बैठेगा ना चंदर? हाँ, और बता, बाकी सब तो तेरा ठीक ही चल रहा होगा ना? वो फुटबॉल मैच में तेरे मालिक ने देखा था ना तुझे, मुझे तो लगता है निकाल दिया होगा। नहीं नहीं यार, मेरे बारे में तो तुम जानते ही हो, बुरी तरह फंस गया था। जो बहाना आया उनके सामने बक दिया और किसी तरह अपनी जान बचा ली। उनके डांटने पर अपने भाई की कहानी सुनाकर नौकरी तो बचा ली, पर अब वो भाई से मिलना चाहते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बता, अब तू कैसे प्रूव करेगा कि तेरा एक छोटा भाई भी है? अरे तुम्हारी उस दिन की बात ही तो याद आ गई थी मुझे। तुमने यही तो कहा था ना, हाँ? छोटा भाई यानी बिना मूंछ का। हाँ। मैंने भाई पैदा कर दिया। जब वो मेरे भाई से मिलेंगे तब उसकी मूछे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बड़ा भाई यानी कि मैं रहूंगा मूछों वाला और छोटा भाई बिना मूछों का। अब ये सब कैसे होगा, ये तुम्हारे ऊपर है। तो डर क्यों रहा है? यही तो मुसीबत है। क्या रे? वो मेरे घर मेरे छोटे भाई से मिलने के लिए आ रहे हैं। छोटा भाई कहाँ से लाऊं समझ में नहीं आ रहा है। ए, ये बात तो तुझे मालूम होगी कि तुझ में और तेरे भाई में क्या अंतर है? हाँ? कोई अंतर नहीं है बेवकूफ। हम दो हमें मूछों का अंतर तो है। अपनी मूछें उड़ा दे। क्या बोला? अरे यार बात सुन, मूछें अगर चली जाएंगी तो फिर आ जाएंगी। ए, तूने बड़े भाई के लिए इतना कुछ किया, तो अब छोटे के लिए मूछें नहीं मुड़वा सकता? ए, अपनी मूछें मुड़वा और उससे मिलने के लिए तैयार हो जा। तब मैं दोबारा बड़ा भाई चंदन मन के ऑफिस कैसे मूछें जाऊंगा? दोबारा होगा कर। अबे, मेरा मतलब ये है, नकली मूछें मैं देता हूँ, उन्हें चिपका ले और बिंदास ऑफिस जा। मूछें मुड़वाने के अलावा और कोई रास्ता निकालना यार। मेरे मुंडे, मूछें चिपकाने के अलावा कोई चारा नहीं है। ए, ऐसा करना ही पड़ेगा। कल बुधवार है, मूछें मुड़वाने के लिए शुभ दिन है, मुड़वा ले। इससे पहले कि वो तेरे घर पहुंचे तू उसके घर पहुंच जा। हंस क्यों रहा है बे? तुम बिना मूछों के कैसे लगोगे ये सोचा था, इसलिए हंसी आ गई। हमारी बातें छुपकर सुन रहा था। मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं गया। झोल झाल झोल झाल और झोल झाल झोल झाल और झोल झाल झोल झाल ला 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 ना रा ना ना रा ना ना रा ना रा 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 झोल झाल झोल झाल झोल झाल झोल झाल और झोल झाल झोल झाल और झोल झाल झोल झाल सीधी है ना ये चाल, टेढ़ी मेढ़ी है चाल, सीधी है ना ये। तेरा मालिक कहाँ है? मालिक देख क्या रहा है? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। ये क्या, हाथ में पाइप देखा तो माली समझ लिया? जरूरी है क्या? माली होकर सवाल करता है, हैं? मालिक कहाँ है बता? कौन, श्री राम मूर्ति जी? हाँ हाँ वही बुढ़ा। जाकर उसे मैसेज दे दो। हाँ बुलाता हूँ बुलाता हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारे मालिक किस मिजाज के हैं? वो तो आप खुद ही देख लोगे। नरम है या गरम है, कंजूस या खड़ूस? लगता है काम के सिलसिले में आए हो और अब उनसे मिलने से डर रहे हो। मैं क्यों उनसे डरूंगा? काम करूंगा, उसके पैसे लूंगा। सर! हाँ, लग गया झटका। बड़े आश्चर्य की बात है सर, आप और वो माली एकदम एक जैसे लगते हैं। आपका भाई है क्या? आपने मुझे क्यों बुलाया है? तुम बुद्धिमान हो। थैंक यू। बाहर मुझे देखकर माली समझकर जो तुमने मुझसे बात की थी उसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बैठो। नो 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 नो, मैं क्यों माफी मांगू? एक बुढ़े को अकेले बगीचे में पानी देते हुए देखा तो कोई भी उसे माली ही समझता। आपने काम ही ऐसा किया, गलती आपकी है। आप माफी मांगेंगे, मैं क्यों मांगू? मैंने कोई गलती नहीं की, तब भी बोला था, अब भी बोलता हूँ। बुढ़ा, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। हालात ही ऐसे थे, क्या कर सकते हैं। सॉरी आई एम टू फ्रैंक। दिल को जो लगता है बिना डरे कह देते हो। ये गुण तुम्हारा मुझे बहुत अच्छा लगा। मिस्टर क्या नाम है तुम्हारा? इंदर।
मेरे सारे दोस्त मुझे इंदू कहते हैं। मुझे ये इंदू बिंदु सरला करके बुलाने की आदत नहीं है। इंदर, मैं तुम्हें इंदर ही बुलाऊंगा। जैसे आपकी मर्जी। तुम्हारे भाई चंदर ने मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। खुशी हुई। आज से तुम मेरी बेटी को गाना सिखाने आओ, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हारी जो भी तनख्वाह होगी वो मैं चंदर के हाथ में दूंगा। सब बुढ़े ऐसे ही होते हैं, ओल्ड मेंटेलिटी। ओके, क्या देखना है बताइए। मुझे ये देखना है कि तुम गाना सिखाने लायक हो या नहीं। शेम शेम, उससे कब अकल आएगी, हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। हे भगवान। अब उस भगवान को क्यों याद कर रहे हो? अब आपको भी दिखाना पड़ेगा क्या? क्यों, डर गए? हैं? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सिंधु भैरवी राग और शिवरंजनी को मिला दीजिए, छोटा ख्याल से कुछ मुर्कियां उठा लीजिए, और उसके बाद उठा लीजिए कुछ श्रुतियां कल्याण और भैरवी राग में से। इन सबको मिलाकर मैंने बनाई है एक प्यारी सी धुन। सुनाता हूं आपको, आप भी क्या याद करेंगे मुझे? लगता है तुम बहुत कुछ जानते हो। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। सरोजनी। हाय डैडी। ये मेरी बेटी सरोजनी। और ये म्यूजिक टीचर, इनका नाम है इंदर। नमस्ते। प्लीज टू मीट यू। दूर से नमस्ते करना ही काफी है। नमस्ते सरू। सरोजनी जी। ओके, नमस्ते सरोजनी जी। आपके पिताजी की परमिशन से मैं आपको संगीत सिखाने जा रहा हूँ। संगीत आत्मा से निकलता है, किसी के बोलने से नहीं। आराम से, आराम से। हाँ, आराम से, आराम से। सरोजनी जी, संगीत आदमी के दिल से निकलता है, किसी के सिखाने से नहीं सीखा जा सकता। संगीत सीखने के लिए किसी बड़ी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होना जरूरी नहीं होता है। आदमी के अंदर प्रेम होना चाहिए। जो भी बताऊं ध्यान से सुनना। ओके, गुड। मिस्टर श्रीराम। कौन है? कौन है? कौन है? मुझसे कह रहे हो? हाँ, आपसे। आप यहीं बैठिए, मैं आपकी बेटी को अंदर गाना सिखाता हूँ। उस कमरे में चलिए। हाय। जाओ अब। कौन है ये भैया जो आपसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा था? इस जमाने के बिगड़े हुए जवान लड़कों में से ये भी थोड़ा बिगड़ा हुआ जवान लड़का है। थोड़ा ही नहीं, लगभग पूरा ही बिगड़ा हुआ है। इसे सुधारने का वादा किया है मैंने इसके बड़े भाई से, लेकिन इस बिगड़े लड़के के पास भी ऐसी विद्या है जिसमें इसको पूरा भरोसा है। अरे बेटा, कौन सा राग बताया था तुमने? एक ही बात बार बार नहीं बताता मैं। हाँ, सिंधु नदी के राग को भैरवी राग के साथ मिलाकर उसे गंगा नदी तक लंबा खींचकर अंत में बनने वाला राग, जिसे कहते हैं कल्याणी या सतश्री या पद्मश्री होगा, इतना सब कुछ बताया था शायद। संगीत में इतने सारे राग भी होते हैं, मैं आज तक नहीं जान पाया। इस घर को देखते ही मेरे शरीर से राग फूट फूट कर बाहर निकलना चाहते हैं। म्यूजिक मेरे लिए जीवन है, पर देखिए ना, मेरे पिताजी को संगीत बिल्कुल पसंद नहीं। होता है, क्योंकि ऊपर वाला हर किसी को ऐसा वरदान नहीं देता है। ये कल ही खरीदा था क्या? नहीं, 1 महीना हो गया। बजाना नहीं जानती थी, इसलिए बजाया नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह सीखना चाहती हूँ। चिंता मत कीजिए, आप वीणा में गायत्री की तरह बन जाएंगे, वायलिन में कन्याकुमारी, तबला बजाने में जाकिर हुसैन और नाच में पद्मा सुब्रमण्यम की तरह। सब सिखा दूंगा। थैंक यू, आप अच्छा गाते हैं, ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं अच्छा गाता हूँ, ये आप कैसे जानती हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज में म्यूजिक कंपटीशन में उस वक्त मैंने आपको सुना था। इट वॉज सुपर्ब। ओह, तो तब सुना था आपने? यस, उस दिन आपका चेहरा हरा भरा लग रहा था, आज एकदम अलग। यही मोह था मेरा, और कौन होगा मेरे जैसा? तब आपके चेहरे पे मूछें थी। नो 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 नो, मैंने कभी मूछें रखी नहीं। मूछें थी। देखिए, मैंने आज तक कभी मूछें रखी ही नहीं। मैं कह रही हूँ उस दिन मूछें थी। मेरा मुंह मेरी मूछों से आपको तकलीफ है? मेरी आंखें, मेरी नजर कहती है मुझे थी। और जो मैंने कहा है मान जाइए ना। हे भगवान। गाना क्यों रोक दिया? मुझे 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 चाहिए या गाना? गाना। हाँ भाई, अब मुझे छोड़ोगी तब गाना गाऊंगा ना। ठीक है, मुझे नहीं थी।
सात सुरों का मिले जो ये संगम, तो आनंद ही आनंद हो हर पल में। सात सुरों का मिले जो ये संगम, तो आनंद ही आनंद हो हर पल में। छा जाए जीवन में खुशियाँ अपार, नदियाँ ये पर्वत संग झूमे बहार। छा जाए जीवन में खुशियाँ अपार, नदियाँ ये पर्वत संग झूमे बहार। सात सुरों का मिले जो ये संगम, तो आनंद ही आनंद हो हर पल में। बजने लगे जो वीणा संग मृदंग, नदियाँ भी थम जाए झूमे गगन। बजने लगे जो वीणा संग मृदंग, नदियाँ भी थम जाए झूमे गगन। ऐसा सुरों में है जादू समाया, कि हर पल को महका दे खुशबू से ये। ऐसा सुरों में है जादू समाया, कि हर पल को महका दे खुशबू से ये। सात सुरों का मिले जो ये संगम, कि आनंद ही आनंद हो हर पल में। दिल में ये प्यार के दीप जला दे, कांटों को भी पल में फूल बना दे। दिल में ये प्यार के दीप जला दे, कांटों को भी पल में फूल बना दे। समा जाए संगीत जीवन में ऐसे, कि आनंद ही आनंद हो हर पल में। सात सुरों का मिले जो ये संगम, कि आनंद ही आनंद हो हर। उस दिन आपकी मुझे थी। हाँ, ये आप ही की घड़ी है ना? जरा बताना ये घड़ी किस कंपनी की है? सिटीजन। एक बार और देखो। सिटीजन है। अब जरा टाइम बताओ। हाँ, अभी आपने 2 बार घड़ी देखी थी, फिर भी टाइम पर ध्यान नहीं गया। आपकी घड़ी पर आपका ध्यान नहीं है। इतनी दूर से मुझे देखकर मेरी मुझे कैसे बता सकती हैं आप? हाँ? सात सुरों का मिले जो ये संगम, कि आनंद ही आनंद हो हर पल में। छा जाए जीवन में खुशियाँ अपार, नदियाँ ये पर्वत संग झूमे बहार। आ जाए जीवन में खुशियाँ अपार, नदियाँ ये पर्वत संग झूमे बहार। सात सुरों का मिले जो ये संगम, कि आनंद ही आनंद हो हर पल में। क्या पियेंगे आप? समथिंग हॉट और कूल? आप जो भी देंगी वो ठंडा हो जाएगा, इसलिए कुछ हॉट मंगाइए। हेलो, 2 गर्म कॉफी भिजवा देना। कुछ स्पेशल बना देना। हाँ, दलपति के हाथों से भिजवा देना। हाँ। दलपति कौन है? काम वाला है। कॉफी बोले तो सिर्फ कॉफी ले आए। सिर्फ यही बना पाया। काम चोर। मैं अभी आई। हाँ, अरे आप कहाँ जा रही हैं? मैं 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है। और भाई आप यहाँ कैसे? मैं तो यही काम करता हूँ ना। गुड गुड गुड।
इतनी सी उम्र में ये सब आते हैं हा? नहीं पीते? सिगरेट किस तरह मुंह में दबाते हैं ये पहले से स्टाइल सीख लो, बाद में आसानी रहेगी ना। ठीक है। जब मूछें थी तो रजनीकांत लगते थे, अब बिना मूछों के डैनी लग रहे हो। तुमने मूछें क्यों कटवाई? ये लो। ये किस लिए सर? ऐसे ही रख लो। बताइए ना। थैंक यू वेरी मच सर। तो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो इसलिए दे दिए। ये रजनी है ना, वो डैनी बनकर लगता है लंबा हाथ मारने वाला है। मैं चलता हूँ। खाकर जाइए ना। नहीं, जल्दी निकलना है। आपके लिए तो मैं सब लेकर आई। नहीं, मैं बस चला ही जाऊंगा। आपको अपनी कार से मैं छोड़ दूंगी। नहीं, मैं बस से चला जाऊंगा। दलपति सर को बाहर छोड़ा। भगवान, सुनिए, कार की क्या जरूरत है? यही बाहर तक। चलता हूँ। ये खाइए। अब क्या हुआ भाई? वो पैसे किस लिए दिए थे? अरे ये मूंछों का चक्कर है ना, ये किसी को बताना मत। हाँ बेटो, हाँ समझ गया। ओहो, तब तो मूंछों का पोल ना खोलूं उसके लिए सिर्फ 10 ही रुपए दोगे? दे। वो सिर्फ खर्चे के लिए हैं। तब तो ठीक है, चलो। यंग मैन, तुम्हारा गाना बहुत अच्छा था। थैंक यू। क्या हुआ श्री राम जी? मुझे ब्लड प्रेशर है ना। कहीं मेरा गाना सुनकर तो नहीं बढ़ गया? मुझे गुस्सा आने पर भी बीपी बढ़ता है, ज्यादा खुशी मिलने पर कम भी हो जाता है। ये चेक करने के लिए डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर, मीट दिस यंग मैन। नाम इंदर है, अच्छा गाता है। इसका एक भाई है जिसका नाम चंदर है। दोनों बिल्कुल अलग हैं। ऑफिस का हिसाब किताब। डॉक्टर आपको क्या हुआ? ब्लड प्रेशर बढ़ गया क्या? डॉक्टर। आप मुझे गलत बातें सिखाकर भेजेंगे तो और क्या होगा? शट अप! ये जो कुछ भी हुआ है वो आपके कहने से हुआ है। क्या हुआ अंकल? वैसे तो आप घर पर आकर डांटते थे, आज स्पेशली क्लिनिक में बुलाकर डांट रहे हो। ऐसी कौन सी गलती हो गई? वो अपने भाई से पूछो। इन्होंने तो मुंह बंद कर दिया है। कैसे खोलेगा मुंह? मैं भी जाता हूँ। पर कहाँ जाएंगे? अगर जेल गया तो बेल पर छुड़ाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है ना, वही दूसरे को ढूंढने जा रहा हूँ मैं। जेल में? हाँ, कितने साल का हिसाब लगाओगी? धोखा देने का 6 महीना, विश्वासघात का 3 महीना, गोलमाल का 8 महीना, मालिक की बेटी को फंसाने का 3 साल और भेष बदलकर मालिक को बेवकूफ बनाने के 8 महीने। इस तरह की और भी गिनती है। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने क्या काम किया है? 420 का काम किया है उसने। तुझे ना गोलमाल करने का अवार्ड मिलना चाहिए, बेवकूफ कहीं का। अरे क्या कह रहे हैं भैया? आपने बताया था ना कि रामचंद्र मूर्ति को खेल पसंद नहीं है। बताया, उसके बाद वो फुटबॉल मैच देखने कैसे पहुंच गए? अबे बेवकूफ इंसान, जो उसके ऑफिस में काम करते हैं उनका फुटबॉल में इंटरेस्ट रखना उसे पसंद नहीं है, ये कहा था मैंने। अरे जब वो कॉलेज में पढ़ता था तब अपनी फुटबॉल टीम का कप्तान रह चुका है वो। हाँ। चलो भैया चलते हैं। इसे पुलिस से बचा कर रखो। कल भाई घर आया था ना ये पूछने के लिए तुम मेरे केबिन में आओगे, इसलिए मैं सुबह जल्दी आ गया। और मैं ये सोचकर आपका इंतजार कर रहा था कि उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। हाँ, क्या इसमें दाल चावल है? साथ में रोटी भी है। ठीक है, आज तुम मेरे साथ खाओगे। तुम्हारा भाई ठीक है, अच्छा गाता है, लेकिन उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। यही तो परेशानी है सर। मैंने उसे कितनी बार समझाया पर समझता ही नहीं है। यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। उसे एक आदर्श और तुम्हारी तरह इंसान बनाता हूं या नहीं देखना। कैसा है मिल्कशेक? अच्छा है सर। माँ कैसी है तुम्हारी? ठीक है, अच्छी है। कल शाम तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। मेरी माँ वहाँ याद करती है और मुझे यहाँ खांसी आ जाती है। क्या बताऊँ सर, वो मेरी बहुत चिंता करती है। बहुत अच्छी है सर। कल ही मिल लूंगा। सर आपके पास तो बहुत से काम हैं, आप क्यों परेशान होना चाहते हैं? तुम्हारी माँ से मिलकर भाई के बारे में बात करनी है।
सर जो भी बात करनी है मुझे बताइए, मैं माँ को कहकर उसका जवाब आपको लाकर बता दूंगा। अरे बेटा, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, एटलीस्ट एक बार वेलकम भी नहीं कह सकते हो? अरे रे सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर, लेकिन आपके वेलकम के लिए मुझे पहले घर जाकर वेलकम करवाना पड़ेगा सर। तैयारी करनी है ना सर, एक दिन की छुट्टी दीजिए ना। मुझे तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ से मिलने के लिए तुम्हें छुट्टी देनी पड़ेगी? क्या करें, माँ है ना सर, अपनी कोख में 9 महीने रखकर पाला है उस देवी ने। तुम्हारी माँ से मिलकर तुम्हारे भाई के बारे में बात करने में तुम्हारी माँ बुरा तो नहीं मानेगी ना? किस मिजाज की है तुम्हारी माँ? पुराने ख्यालों की है या खुले मिजाज की शांत? मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। क्यों? यही तो पता करना है सर। किसे क्या? वही पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घूम कर अपनी माँ को ढूंढना पड़ेगा ना सर। हाँ, ढूंढना क्या, घर पर ही होगी ना? Are you ready for the shot? टेक करें? थोड़ा मेकअप कर लूं? खुदकुशी करने के लिए मेकअप किस लिए? थोड़ा सा ना प्लीज। शॉट खत्म होने के बाद मेकअप कर लेना, ओके? शॉट अच्छा देना। तो यहाँ पर डायलॉग भी है क्या? डोंट जोक, बी सीरियस। चलो शॉट लेते हैं, चलो चलो कम ऑन स्टार्ट। जल्दी पीछे हटो। हाँ। एक्शन, क्लैप। कितना गम है इस दुनिया में। अगर अपने अपने गमों की वजह से सब आत्महत्या करने लगे तो सारा समुद्र तो हाउसफुल हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, तुम मुझे रोको मत, मैं आत्महत्या करके रहूंगी। मैं कहता हूँ नहीं, मैं आत्महत्या जरूर मैं करूंगी। तुमसे विनती करता हूँ ऐसा मत तुम करो। मुझे रोकने वाले कौन होते हो? मैं कौन हूँ ये तो शाम को ही पता चलेगा तुम्हें। क्या सर, कैसे मजाक करते हैं? देखिए ना, अच्छे खासे सीन का कबाड़ा कर दिया इन्होंने। मैडम आप कुछ कहिए ना प्लीज। क्या प्रेमचंद? ऐसा ही है प्रेमचंद। आपको 10 मिनट का टाइम देती हूँ, उतनी देर में तैयारी करवा दो। टाइम देकर हमसे क्या भरतनाट्यम करवाओगी? अब क्या किया जाए, डायरेक्टर हो करना पड़ेगा। मेरी सिगरेट कहाँ है रे? क्या भाई, कैसा शॉट दिया मैंने, देखा? मुझे तो नींद आ रही है। फिल्म को सिनेमा हॉल में देखना, सर फटने लगेगा। अच्छा, वो हीरोइन है ना? हाँ। उसकी आत्महत्या करने के लिए यहाँ समंदर होना चाहिए था। वो ओल्ड टाइम था, अब तो ये समंदर पहाड़ सब ग्राफिक्स से ही बन जाते हैं। इसका समंदर देखना, ग्राफिक्स से वहीं सब हो जाएगा। तुम अपनी टेंशन अपने पास रखो। हाँ। मुझे अर्जेंट एक माँ चाहिए, एक अच्छी सी एक्ट्रेस जो बिल्कुल माँ की तरह लगती हो। ये तेरा नया झमेला है इंदर, मुझे तो लगता है तेरी 7.5 चल रही है। जो आर्टिस्ट हमारे यहाँ माँ का रोल करती थी वो तो आउटडोर गई हुई है। वो जो सामने ना, वो भी चलेगी। अरे यार, ये कोई हीरोइन नहीं है, पर दिखने में बिल्कुल हीरोइन जैसी लगती है। बड़ी बड़ी फेंकती है, हर शूटिंग में पहुंच जाती है। उसके साथ में एक फोटोग्राफर भी होगा। हाँ है ना? हाँ। हाय लक्ष्मी। हाय, कैसी हो? जरा पास आओ, ये जल्दी खींच। मोहन कैसा है? वाह क्या हंसी है आपकी, हंसी तो लाखों में एक है। क्या प्रेमचंद, ये सब क्या है? यही तो इस लक्ष्मी की प्रॉब्लम है। ये शहर के बड़े अमीरों में से एक है। इनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पैसा यूं टपकता है, बहुत पैसे वाली है। चंदर, लक्ष्मी हर महीने 15-20 लोगों के साथ मिलकर नए नए नाटकों का आयोजन करती है। खुद लिखती है, खुद एक्टर, खुद डायरेक्टर, खुद ही प्रोड्यूसर। लेकिन इसका ड्रामा देखने वाले सिर्फ हम ही लोग हैं। अगर कभी हमने इसका ड्रामा नहीं देखा तो ये हमारी पूरी टीम को अपने घर बुला लेती है और अपना ड्रामा जबरदस्ती दिखाती है। चंदर, शॉर्ट में कहूँ तो ये खुद ही एक कैरेक्टर है। हेलो विजया, कैसी हो? ये क्या है, चेहरे पर लिपस्टिक पाउडर कुछ भी लगा नहीं रखा है। बचत कर रही हो? अब करनी पड़ती है ना। बहुत अच्छी हो, खींचो। हाँ, एक और बात, तुमने इनके नाटकों की एक बार तारीफ की, सिर्फ एक बार तारीफ कर दी, चंदर पूरे तरीके से भक्त बन जाएगी। झोल झाल झोल झाल, झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल। ला 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 ला, ना रा 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 रा। झोल झाल झोल झाल, झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल। सीधी है ना ये चाल, टेढ़ी मेढ़ी है चाल। सीधी है ना ये चाल, टेढ़ी मेढ़ी है चाल। ओह माय गॉड, ये सब किस लिए? हम सब आपके फैन हैं। या फैन। ओह माय फैंस। हमने आपकी एक्टिंग देखी है,
हम तो फ्लैट हो गए। वाह वाह, क्या एक्टिंग करती हैं आप। मुझे बाहर देशों में नाटक करने के लिए रामदास जी ऑफर देते हैं। रामदास जी को नहीं जानते? डायरेक्टर। आपको जनता की सेवा करने के लिए उस ऊपर वाले ने ही भेजा है। आप एक महान अदाकारा हैं। यही शब्द पहले ही राजू ने स्टेज पर कहा था, मतलब राजेश खन्ना। चंदू, ये कुछ ज्यादा ही फेंक रही है। अरे यार फेंकने दे, अब देख मैं क्या करता हूँ। मैडम, आपकी उम्र कितनी है? तुम्हारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए? यही कोई 21-22 साल की। माय गॉड, मेरी उम्र 45 है। 45? मेरी माँ की उम्र की है। सही कहा। बाहर जो बोर्ड पर नाम लिखा है वो आपके पति हैं। हाँ। आपके ही पति है ना? ठीक है ठीक है। आपको मेरी एक हेल्प करनी होगी, तू भी तो कुछ करना। हमारा ड्रामा इनके लिए एक छोटी सी बात है। तू एक बार बोल के तो दे कि अपने लिए जान की बाजी लगा देंगी। तो पूछ के देखना। पूछ हाँ, लो। पूछ लीजिए। मेरे लिए आपको एक नाटक करना होगा। सिर्फ इतनी सी बात है? बताओ कैसा नाटक? माँ बनने का नाटक। माँ बनने का नाटक? आज तक कभी किया नहीं। लोगों को अच्छा लगेगा? लोग नहीं है, व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति है। सिर्फ एक ही आदमी के लिए? हाँ, एक ही आदमी के लिए। आप बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है, हम लोग हैं ना यहाँ। डर की बात नहीं है, कुछ गर्मी ज्यादा लग रही है। जरा पंखा लगा। आप बिल्कुल मत डरिए। आप अपने पिक्चरों में जैसे रोल करती हैं, सिर्फ वैसा ही तो करना है। हम लोग सब संभाल लेंगे। जरा चश्मा लगा कर देखो, शायद फर्क पड़ जाए। अब कुछ चेंज लग रहा है बेटा। हाँ, चश्मा लगाने के बाद आप बिल्कुल बदल जाती है। आगे लगता है वो बुढ़ा। आप हिम्मत रखना। हाँ, ठीक है। अरे पिताजी का नाम तो बताओ। आदिशंकर अंबरनाथ रामनाथन कमलाकर। हे भगवान, अब तो ही बचाना मुझे। आइए, नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। आप मेरे घर में आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारे घर आने की बड़ी तमन्ना थी मुझे। ये मेरी माँ है सर। ओहो, नमस्ते। नमस्ते माँ जी। बैठिए बैठिए, हम बहुत भाग्यशाली है कि आप हमारे घर आए। भाग्यशाली तो मुझे खुद को समझना चाहिए। आप बैठिए। आप भी। इस तरह के महान बुद्धिशाली बेटे को जन्म दिया आपने। आप देवी हैं माँ। ये तो आपका बड़प्पन है मिस्टर आदिशंकर रामनाथ का। ये तो आपके पति का नाम है ना? जी हाँ सर, वो मैंने ही माँ से कहा था कि माँ, मेरे पिताजी भले ही मर गए हैं, पर वो मरकर भी हमारे साथ हैं। उनकी जगह पर मेरे पिता जैसे महान इंसान मेरे मालिक हैं। तो मेरी माँ ने आपको पिताजी की जगह पर रखकर ऐसा बोल दिया। गलत कहा? कुछ गलत नहीं कहा माँ जी। घर के अंदर घुसते ही तुम्हारी माँ ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ सर, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। माँ, आप अपनी उम्र का ख्याल कीजिए, जरा कम बात कीजिए। क्यों माँ जी, अब तबीयत कैसी है? मुझे क्या हुआ? उस दिन बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी ना, वही पूछ रहे हैं। वो तो मुझे बताया नहीं था बेटा। अपने मालिक को ये बात बताई है, तुमने ये तो बताया नहीं मुझे। इनको सारी बात बतानी पड़ती है। ये मेरी छोटी बहन है। नमस्ते। नमस्ते बेटा। आयुष्मान भवा। बड़ों को देखकर तुरंत पैर छूकर आशीर्वाद लेने वाली पहली लड़की देख रहा हूँ। क्यों बेटी, पढ़ती हो? हाँ सर, BA सेकेंड ईयर। नहीं, BA फर्स्ट ईयर करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ। दूसरों का आदर सम्मान कैसे करना है ये तो सिखाया है ना। वैसे इंदर कहाँ है? कौन है इंदर? आप ही का बेटा है ना इंदर? ये उसे बेटा मानती ही नहीं है। कहती है बेटा तू ही आदर्शवादी है, तू ही मेरा बेटा है, मैं तेरी ही माँ हूँ, तू मेरा इकलौता बेटा है। माँ जी इंदर को अपना बेटा मानती नहीं है ना माँ? हाँ बेटा चंदर। हाँ। देखा, दुखियारी माँ अपने बेटे को भूल गई। हे भगवान, ऐसी माँ के कष्टों को तुझे ही हरना है। देखिए माँ जी, इंदर को वापस सुधार कर घर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ माँ, हाँ उठो, तुम चलो, आ जाओ माँ। रुको बेटा, जल्दबाजी मत करो। मुझे एक कंफ्यूजन है। अब तो ठीक है, जब ये दोनों छोटे थे तब इंदर और चंदर को कैसे पहचान पाती थी आप? मूंछों से। क्या मतलब? बचपन में भी चंदर के चेहरे पर मूछें थी क्या? करण कुंडल कवच के साथ पैदा हुआ था, वैसे ही चंदर मूछों के साथ पैदा हुआ था क्या? बचपन में मेरी माँ बहुत कंफ्यूज हुआ करती थी। वो शरारत करता था, मुझे पकड़ लेती थी, उसके कपड़े मुझे पहना देती थी। कभी कभी उसे 2 बार खाना खिला दिया करती थी और मुझे तो वो खाना खिलाया ही नहीं करती थी। पिताजी ने एक बार क्या किया पता? एक दिन काले पेन से मेरे चेहरे पर मूछें बना दी। बस उस दिन से ये बात तय हो गई कि मूछ वाला चंदर, बिना मूछ वाला इंदर। तुम्हारे पिता स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि मूछ को लेकर उन्होंने नई रिसर्च की है।
जब महात्मा गांधी शहर में आए थे तो आपके घर आए थे, ऐसा चंदर ने बताया। तो बताइए, जब वो आए थे तो उन्होंने क्या किया और क्या कहा था? सुनकर मेरे कानों को अमृत जैसा लगेगा। अपनी शर्ट उतारकर खूंटी पे टांग दी थी ना उन्होंने। महात्मा गांधी के पास शर्ट? दरअसल हुआ ये कि गांधी जी जब आए तो हमारे कपड़े बिखरे हुए थे और गांधी जी ने हमारी शर्ट उठाकर ऊपर खूंटी पर टांग दी। सर, लड्डू माँ ने अपने हाथों से बनाया था। जिस हाथ ने महात्मा गांधी के लिए खाना बनाया था, उनके हाथों की मिठाई मीठे की तरह नहीं, घर ले जाकर बांटकर प्रसाद की तरह खाना चाहिए। चलता हूँ माँ जी, नमस्ते। चंदर, मैं फिर आऊंगा। फिर से आएंगे? आप दोबारा आने का कष्ट क्यों करेंगे? कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज है। आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। चलता हूँ। आओ चंदर। तुम यहीं पर रुकना, मैं जरा इन्हें धकेल कर आता हूँ। आज किसी तरह बच गए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज के दिन ही मैं पैदा हुआ था। तुम सब यहाँ मिलकर मेरा जन्मदिन मनाने आए हो। कुछ लोग गिफ्ट लेकर आए हैं और कुछ लोग गिफ्ट नहीं लाए हैं। फिर भी मैंने डांस का एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए रखा है। सब चुप हो जाओ, हल्ला मत करो यार। वो देखो डांस। मारो इस मोटे को, मारो मारो, बेवकूफ बनाते हैं हमको। मारो 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 इस मोटे को। मोटे, शांत 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 शांत। इतने पैसे में और क्या चाहिए? सब कुछ फ्री में चाहते हो क्या तुम लोग? हाँ हाँ, मोटा 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 मोटा। पार्टी चाहिए? मुफ्त में पार्टी करना चाहते हो? बड़ी पार्टी? उसके लिए तो बहुत खर्चा हो जाएगा। रानी मुखर्जी को बुला लेते हैं। अपना चेहरा देख। अरे वो सब छोड़ो, चंदर तुझे ही गाना पड़ेगा। सच्चा है तू, प्यारा है तू, महाबलशाली सबसे न्यारा है तू। जो भी कहूँ सच कहूँ, अच्छा है तू यार मेरा वाला रे। सच्चा है तू, प्यारा है तू, महाबलशाली सबसे न्यारा है तू। जो भी कहूँ सच कहूँ, अच्छा है तू यार मेरा वाला रे। झूमे नाचे गाए आज ताल से ताल को, आज मिला दे हम ऐसे रे। झूमे नाचे गाए आज ताल से ताल को, आज मिला दे हम ऐसे रे। अरे छोड़े न किसी को हम, डरे न किसी से हम, अंदाज मस्ती का हो ऐसा रे। आज के दिन मेरी दुआ ना कभी तू घबराए, हर खुशी मिले तुझको, हर पल तू खुश रहे। सच्चा है तू, प्यारा है तू, महाबलशाली सबसे न्यारा है तू। जो भी कहूँ सच कहूँ, अच्छा है तू यार मेरा वाला रे। यारो अब मैं सुनाता हूँ एक राजा की एक अजब सी बड़ी है कहानी। यारो अब मैं सुनाता हूँ एक राजा की एक अजब सी बड़ी है कहानी। बहुत प्यार करता था एक लड़की से वो यारो, नाम उसका था प्यारी मेनका। सुन के सभी ऋषि मुनि, पार्वती पद्मावती, जो सुना भूल जाओ, आगे मुझे पता नहीं। सच्चा है तू, प्यारा है तू, महाबलशाली सबसे न्यारा है तू। जो भी कहूँ सच कहूँ, अच्छा है तू यार मेरा वाला। अरे बेईमान, अरे पापी, क्यों छोड़ा मुझको रे। ना रे ना छोड़ना, पाप लगेगा तुझको रे।
कमर टूटी। फिर मैंने यूं किया, बिल्ला को फोन किया। मैंने बिल्ला हो कोई हल्ला, जाने ये सारा मोहल्ला। जग पे मैं छा जाऊं, सबको नचा जाऊं, नाम है यारो मेरा बिल्ला। सच्चा है तू, प्यारा है तू, महाबलशाली सबसे न्यारा है तू। जो भी कहूँ सच कहूँ, अच्छा है तू यार मेरा वाला रे। हो सच्चा है तू, प्यारा है तू, महाबलशाली सबसे न्यारा है तू। हैप्पी बर्थडे टू यू। उमा, अरे माँ, तुम कब आई? कुछ काम है क्या? अरे तुझसे मिलने आई हूँ। ये ले। ये क्या है? खुद ही देख ले। पर किस लिए? पहनने के लिए। घर पर जा रही थी, सोचा कुछ ले आऊं। घर पर देखा तो सारे कपड़े तो मेरे पहनने वाले थे। सोचा नया कुछ दुकान से ले लूं। ये साड़ी देखी तो अचानक तेरी याद आ गई। फालतू खर्च किस लिए? फालतू खर्च? लाखों कमाती हूँ, लेकिन तूने तो मुझे कितनी बार अपने मुंह से माँ कहकर बुलाया होगा, और मैं तुझे एक साड़ी भी नहीं दे सकती। चल मैं चलती। नहीं माँ, मेरे हाथ की कॉफी पीकर ही जाओ। ठीक है, लिया। नहीं माँ। क्यों? अभी तो तुमने कॉफी के लिए कहा। आप अपनी महंगी वाली कॉफी से हमारी कॉफी को कंपेयर करोगे? सर विस्की या ब्रांडी? मैं गांधीवादी हूँ, दफा हो जाए यहाँ से। ये नेकलेस तो बहुत बढ़िया है, कितने का लिया? 3000। क्यों री आरती, तेरे पति आजकल दिल्ली में है क्या? नहीं तो, उनका तो बहुत पहले ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया है? मुझे बताया ही नहीं। हेलो मिस्टर शिवराम, आप अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे थे ना, मिल गया? मिल गया। तो आगे का प्लान? उसके हाथ पैर तुड़वाकर पुलिस के हैंडओवर कर दूंगा। नमस्ते। नमस्ते, कौन है आप? आप मुझे नहीं जानती? इससे पहले तो आपको नहीं देखा। मुझे देखा है आपने। ये गोलमाल का चक्कर और नहीं चलेगा। कौन है आप? हाँ, ऐसा कोई नहीं जो मुझे ना जानता हो। मैं हूँ ना, इसलिए बताइए कौन है? द ग्रेट सुंदर चैटर्जी की बीवी लक्ष्मी चैटर्जी। नो, झूठ, सफेद झूठ। यू आर ए लायर। आप समझ में आ गया। जरूर आपने मेरी बड़ी बहन को देखा है। क्या? आपकी बहन? हाँ जी, मिसेस रामनाथ रंगनाथन कमलाकर। वो भी मेरे जैसी है, वो ही विधवा है। उसके 2 लड़के इंदर, चंदर और लड़की उमा है। आप दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं। जुड़वा जो है ना। यहाँ भी जुड़वा? मेरे पति भी ऐसे कहते हैं, हम दोनों एक जैसी है। बचपन में मुझे भूख लगे तो मेरी माँ उसे खाना देती थी और उसके कपड़े मुझे देती थी, और मुझे भूख लगे तो उसे खाना देती थी, और मेरी बहन को आपके कपड़े पहना दिया करती थी। हाँ। बस आगे जानता हूँ। ये आपकी पारिवारिक बीमारी है क्या? ड्राइवर। क्या श्रीराम जी इतनी जल्दी जा रहे हैं? मन में एक डाउट आया है, इसलिए तुरंत जा रहा हूँ। मिस्टर। यस। ये क्या चल रहा है? ये क्या कोई डांस क्लास है? वो लोग नीचे बैठकर ताश खेल रहे हैं और मैं डांस कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि गाना भी गा लूं। दरवाजे पे देखो कौन है। ए, दरवाजे पर देख कौन है। यस, कम इन। आप कौन? दलपति। बियर लाया है? चल दे मुझे। लेके जाने के लिए आया हूँ। ए, तू यहाँ क्यों आया है? मुझे खर्चे के लिए पैसे देने थे ना, वही लेने आया हूँ। तेरे खर्चे के पैसे मैं क्यों दूंगा? देखिए सर, शराफत से मांग रहा हूँ ना। अगर हेरा फेरी की बात बाहर आ गई ना तो मुश्किल में पड़ोगे तुम। ये कौन है? पिछले जन्म का शनिचर। मैं नहीं मानता। ए, अरे क्या है रे? क्या है बे?
क्या है सर? मोटे उनके पास ले चल। क्या चाहिए तुझे? मेरे पास ना पैसे खत्म हो गए, 100 रुपए दे दो। 100 रुपए? नहीं दूंगा, जा। पोल खोल दूं क्या? क्यों बे, कामचोर ब्लैकमेल करता है? अबे कौन है बे दरवाजे पर? श्री रामचंद्र मूर्ति हियर। अबे तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर? चल नीचे, अंदर चल। घुस, घुस। क्या कर रहा हाय मिस्टर श्रीराम। नमस्ते। हाँ, माँ कहाँ? गाँव गई है। मंदिर गई। एक कह रहा है मंदिर गई है, एक कह रहा है गाँव गई है। दोनों एक ही बात है सर। वो कैसे? गणपति के मंदिर गई है। गणपति का मंदिर गांव में है, बेलापुर। ठीक है, तुम्हारा भाई कहाँ है? क्या हुआ, जवाब नहीं दे रहे? कहाँ है तुम्हारा भाई? मैंने सोचा ये बताएंगी। मैंने सोचा आप बताएंगे। ठीक है, मैं ही बताता हूँ। वो बाहर किसी जरूरी काम से गई हैं। आप मुझसे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। माँ थोड़ी देर में आएंगी। और रही माँ की बात, तो माँ थोड़ी देर से आएंगी। उनके आते ही बता दूंगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा, मिलकर ही जाऊंगा। ड्राइवर, तुम कार लेकर घर चले जाओ। झोल झाल झोल झाल, झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल। ला 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 ला, ना रा रा ना रा रा ना रा 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 रा। झोल झाल झोल झाल, झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल। सीधी है ना ये चाल, टेढ़ी मेढ़ी है चाल। सीधी है ना ये चाल, टेढ़ी मेढ़ी है चाल। झोल झाल झोल झाल, उल्टा सीधा झोल झाल। झोल झाल झोल झाल, उल्टा सीधा झोल झाल। झोल झाल झोल झाल, उल्टा सीधा झोल झाल। झोल झाल झोल झाल। हेलो। ये कैसी आवाज है? घर में बिल्ली घुसी होगी सर। इतनी आवाज? हाँ, एक बिल्ली हो तो कोई बात नहीं सर, पूरे घर में जानवर भरे पड़े। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हाथी घुस आया हो। और कितनी देर इंतजार करेंगे सर? चाहे कितना भी समय लग जाए, मैं रुक कर तुम्हारी माँ से मिलकर ही जाऊंगा। ठीक है। उमा, अरे रे, माँ कैसे आ गई? कितने सवाल करती हो? कैसे आ गई? माँ आ गई ना, बस सही समय पे आई माँ। अरे रे 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 रे, श्री रामचंद्र मूर्ति। इन लोगों ने मुझसे कहा कि आप मंदिर गई हैं। नहाकर फिर मंदिर जाऊंगी कहा था, बस अभी ना आया है। ओहो, तो इतनी देर से आप बाथरूम में नहा रही थी? हाँ। फिर भी कुछ ज्यादा नहीं नहाती है माँ। माँ बातचीत करते रहिए। ये भी आपसे रुककर बातचीत करने के लिए जाने के लिए बोल रहे थे। मैं जरा बाहर होकर आता हूँ, तुम लोग बैठो। बाय बाय। बाय बाय मिस्टर श्री राम। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो बेटा? फिल्म देखने। कहो ना प्यार है, ऋतिक रोशन, डबल रोल, अभी आया। जल्दी आना बेटा, लगता है। कहिए, ये अचानक कैसे आना हुआ? एक पार्टी में गया था, आते समय आपसे मिलने का मन किया, इसलिए चला आया। पार्टी वार्टी में मैं नहीं जाती कभी। वो जाती होंगी। कौन जाती होगी? ओह, पार्टी में मेरी बहन से मिले होंगे। हाँ, लक्ष्मी चटर्जी। मेरी बहन को पार्टी में जाने का बहुत शौक है। कैसी है वो? मैं भी उसे बहुत दिन से मिली नहीं हूँ। दिखने में बिल्कुल आपकी तरह है, बस आप शांत हैं, वो थोड़ी चंचल है। आपसे थोड़ी सी लंबी है और पतली, ठीक कहा ना? आपकी नजर की तो दाद देनी पड़ेगी। आप बहुत बुद्धिमान हैं। अगर इतना चालाक न रहूं तो मुझे कोई रहने ही नहीं देगा माँ जी। अरे मालिक आप। आओ बेटा, देखा छोटे और बड़े भाई में कितना अंतर है। आज क्या शुभ संदेश है बेटा? बाहर से भले ही गंदे हो जाओ, पर मन से गंदा नहीं होना चाहिए सर। वाह वाह। और एक बात कहूँ सर, हाँ? इस दुनिया में धोखा देने वाले को दंडित करने से ज्यादा पता है क्या जरूरी है? हाँ? धोखा खाने वाले को दंडित करना। क्या सत्य वचन है। तुम्हारा कहना 100% सत्य है। अयोग्य को छोड़ भी दो,
पर बेवकूफों को गोली मार देनी चाहिए। यू कैन बी अ चीट बट नॉट अ फूल। हे भगवान, इस संसार के सारे बेवकूफों को तू ही बचा सकता है। मुझे आए काफी देर हो गई है ना। आप बैठिए, बैठिए बैठिए। मैं चलता हूँ बेटा। चल आ गया। बच गए। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगी। चंदर, सर वो क्या है? मेरी एक छोटी इच्छा है। वो क्या सर? तुम जरूर पूरा करोगे, है ना? हाँ। अगले हफ्ते मेरे घर तुम्हारी माँ और तुम्हारी मौसी लक्ष्मी चटर्जी को खाने पर आना है। जरूर आना बेटा, भूलना मत। चलता हूँ बेटा। हाँ, जरूर आना। अरे रे, देखो माँ को क्या हो गया? माजी, जाओ जल्दी डॉक्टर बुलाओ। माजी। अभी रात कटती नहीं, जल्दी से तुम आओ न सनम। अभी रात कटती नहीं, जल्दी से तुम आओ न सनम। प्यार से भर लो बाहों में मुझको, सांस भी जाए आज ये थम। अब ये रात कटती नहीं, जल्दी से तुम आओ न सनम। जल्दी से तुम आओ न सनम। श्रृंगार मेरा तेरे लिए, श्रृंगार मेरा तेरे लिए, तनिए बदन बस है तेरा, तनिए बदन बस ये तेरा। कर ले तू, कर लेना आजा मुझे प्यार, यूं ना जाओ मेरे सनम। प्यार से भर लो बाहों में मुझको, सांस भी जाए आज ये थम। अब ये रात कटती नहीं, जल्दी से तुम आओ न सनम। प्यार से भर लो बाहों में मुझको, सांस भी जाए आज ये थम। अब ये रात कटती नहीं, जल्दी से तुम आओ न सनम। सरोजनी, सरोजनी, खाना नहीं खाओगी बेटी? भूख नहीं है डैडी। गुड नाइट। अपनी आंखों से देख लिया ना, फिर भी समझ नहीं पाए? एक गुड न्यूज है, ये तो बताया था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि क्या है। एक जवान लड़की इस तरीके की हरकतें कर रही है तो भी कुछ समझ नहीं पाया आप? अरे पगली, तुम क्या कह रही हो? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। सरोजिनी की बीमारी शरीर की नहीं है, मन की है। चेकबुक पर साइन कर दीजिए। चेकबुक पर साइन।
क्या हुआ बेटा? चेकबुक पर साइन कर दीजिए। तबीयत तो ठीक है ना? एक जवान लड़की को घर में रखना आफत पालने के बराबर है। तुम क्या कहते हो? घर में कोई प्रॉब्लम हुई है सर? मेरी लड़की अब बदल गई है। ठीक से पढ़ाई नहीं करती, टाइम पर खाना नहीं खाती, ठीक से सो नहीं पाती। कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है? अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है। आलतू फालतू फिल्में देखकर कहीं प्यार व्यार के चक्कर में फंस गई है, उसी से डर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं सर? इतनी उम्र होने के बाद तुम मर्द होकर प्यार के नाम से डर रहे हो, लेकिन ये आजकल की लड़कियां पता नहीं कैसे इतनी जल्दी प्यार के चक्कर में फंस जाती हैं। सॉरी सर, मैं इस मामले में जरा वीक हूँ। लेकिन वो इसी मामले में कहीं ज्यादा स्ट्रांग ना हो, इसी बात का डर है मुझे। सर अगर आप कहें तो मैं उसके पीछे पीछे कॉलेज तक जाकर उसका पीछा करता हूँ, और वो किसके प्यार के चक्कर में पड़ी हुई है पता लगा कर बताऊँ। ऐसे छोटे मोटे काम तुम्हें शोभा नहीं देते। मेरी बेटी को सुधारना जरूर है। ये गाना वाना भी छुड़वाना पड़ेगा, संगीत क्लास बंद करनी पड़ेगी। अपने भाई को दूसरी जगह नौकरी ढूंढने के लिए कह देना। सर अगर भाई का गाना सिखाना बंद करवा देंगे तो परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? तुम्हारे भाई के लिए मना कर रहा हूँ, बेटी को गाने से नहीं रोक रहा। उसे गाने पर ध्यान देना पड़ेगा। तुम एक काम करना, डेली मेरे घर आकर उसे गाना सिखाना। ये काम मुझसे नहीं हो सकता सर, बड़ा डर लग रहा है। तुम क्यों डर रहे हो? मैं हूँ ना। तुम शाम को घर आओगे, अभी जाओ। नो नो, मेरी क्लासेस को रोकने का हक पापा को किसने दिया है बताइए? क्या समझते हैं वो अपने आप को? हर काम उनके मर्जी से हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। क्या हुआ? इंडिया भी लोकतंत्र राष्ट्र है। जरूरत पड़ने पर यहाँ भी इमरजेंसी लगा सकते हैं। मेरी लड़की एक साधारण सरोजनी ही ठीक है। गाना सीखकर बहुत बड़ी हेमा मालिनी बनने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो डैडी, हेमा मालिनी एक्ट्रेस है, गायिका नहीं। चाहे जो भी हो, यही मेरा फैसला है। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं जा रहा हूँ हरिद्वार घर छोड़कर। नमस्ते सर। आओ बेटा। यही है तुम्हारे नए टीचर, आज से यही तुम्हें गाना सिखाएंगे। नमस्ते। इंदर की तरह दिखते हो। क्या तुम इंदर के बड़े भाई हो? नहीं, इंदर मेरा छोटा भाई है। जो मैंने कहा उसमें और इसमें कौन सा बड़ा अंतर है? अंतर है, गांधी को गोडसे ने मारा हम लोग ऐसा बोलते हैं, गोडसे ने गांधी को मारा ऐसा नहीं कहते। आई एम राइट सर? रोंगटे खड़े हो गए बेटा। मेरे भाई का अधूरा पार्ट मैं पढ़ाऊंगा। आप पढ़ाएंगे? हाँ। आज का दिन शुभ नहीं है, कल शुरू करेंगे। मिस्टर आदि शंकर अंबरनाथ कमलाकर चंदर। इतना ही है कि और कुछ बाकी है? इतना ही है। हे भगवान। टेक इट इजी। हेलो, इंदर है क्या? तुम ही हो सरोजनी? अरे तुम कैसे जानती हो? क्या ये भी कोई बात हुई? शक्ल से ही पता चल रहा है, जैसे भैया बताते थे वैसे ही तो दिख रही हो। क्या कहते हैं? सरू, मेरी सरू, रात दिन यही नाम रटा रहता है। आइए ना, अंदर आइए। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, क्यों मजाक कर रही हो? गाना सिखाने का तो ऑर्डर आपके पिताजी ने ही दिया था। आपके पापा इसलिए तो आए थे यहाँ। अब आप मुझे जल्दी से कमीशन देंगी ताकि भैया को आपका लेटर दे सकूं। करेक्ट है ना? 100% ठीक कहा। अगर मैं लेटर दूंगी तो उन्हें दोगी क्या? विद प्लेजर, बैठिए ना, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ? सरोजनी यहाँ क्यों आई थी? लेटर देने। लेटर? ला 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 ला। वो इंदर भैया के लिए है। ला जल्दी ला। नहीं नहीं, प्रॉमिस किया था इंदर भैया को दूंगी। ये ले, इंदर आ गया। ये पकड़ो लव लेटर। गया काम से, मर गया। क्या हुआ भैया? शाम को 7 बजे सहेली के घर पर मिलने के लिए बुलाया है। 6 से 7 बजे तक उसी के घर पर हूँ, क्योंकि मैं चंदन बनकर उसे गाना सिखा रहा हूँ ना। 7 बजे के बाद इंदर बनकर उसके दोस्त के घर मिलने जाना है। बेटा बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? ये लो।
ये सब क्या है? भैया ने सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशल बनाने के लिए कहा था। थोड़ा बहुत पी कर जाओ। अभी नहीं पी सकता। लेकिन क्यों? ओ, आपको नहीं समझा सकता। ठीक है, लाइए पी लेता हूँ। थक गया हूँ तुम्हारे इंतजार में। जरा चाय पीने के लिए 10 रुपए निकालो। चाय पीने के लिए तुम्हें 10 रुपए चाहिए? तुम्हें जल्दी जाना है ना? हाँ, तू भी इन मूंछों का फायदा उठा ले बेटा। बस बस, मैं यहीं पर गाड़ी खड़ी करता हूँ, तुम जल्दी मैं अभी चेंज करके आता हूँ, तुम बाहर मेरा इंतजार करना, ठीक है? ठीक है। क्या क्या बे, तन्ने कुछ नजर नहीं आ रहा है क्या? हॉस्पिटल में किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ सर। अच्छा, तो मुंडा मिलने जा रही है। तन्ने कुछ हो जाएगा तो कौन आएगा? सिगरेट है? नहीं सर। पीता नहीं क्या? चल निकल ले। चल अब सकता काम मिले। आइए मिस्टर इंदर, मेरा नाम पुष्पा है, ये मेरा ही घर है। सरोजनी ऊपर है। सरोजनी ने मुझे सारी बात बता दी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आप जैसे कुछ लोग और हो जाएं तो प्यार करने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे पिताजी ने प्यार करने वालों की मदद की है, हमेशा उनका साथ दिया है। मैं भी उन्हीं की दिखाए रास्ते पर चल रही हूँ। प्रेमियों की मदद ठीक करती हूँ ना? वाह वाह, क्या ऊंचे विचार हैं आपके। वैसे आपके पिताजी क्या काम करते हैं? असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर? इनकम टैक्स ऑफिस में। इनकम टैक्स में? मैं पुलिस में समझा था। पुलिस से डर लगता है तुम्हें? छी छी छी, डरता नहीं हूँ, दोस्ती है दोस्ती। कभी कभी वो लोग मुझसे मिलने भी आते हैं, गलत तो नहीं है ना? नहीं है ना? हाँ? मैं मिलने जाऊँ? जाओ। मेरी बात सुनो, इसी समय इसी जगह पर हम रोज मिला करेंगे, तुम मेरी बात जरूर याद रखना। ऐसा नहीं होगा। नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन मैं मर जाऊंगा। वो सब मैं नहीं जानती, हम मिलेंगे जरूर, मिलेंगे ना? ठीक है। झोल झाल झोल झाल, झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल। ला 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 ला, ना रा ना ना रा ना ना रा 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 रा। झोल झाल झोल झाल, झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल। सीधी है ना ये चाल, टेढ़ी मेढ़ी है चाल। सीधी है ना ये चाल, टेढ़ी मेढ़ी है चाल। झोल झाल झोल झाल, उल्टा सीधा झोल झाल, झोल झाल झोल झाल। May I come in, sir? Close the door. Come here. क्या हुआ सर? मैं कुछ कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ। Your brother is a bloody scoundrel. ठीक कहा सर। मैं तुम्हें ये सब कहकर चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वो तो अब घर भी नहीं आता सर। लेकिन मेरी जिंदगी में तो आता है ना, और मैं ये चाहता हूं आज शाम को हम दोनों तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी माँ से मिलकर कुछ जरूरी बात करें। फिर से माँ सर? हाँ। तो मैं माँ को बुला लेता हूँ। अब माँ कहीं बाहर जाने वाली थी, मैं उनसे कह देता हूँ कि आप मिलने के लिए आने वाले हैं, तो वो। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। अब आपसे क्या छुपाऊं सर? अगर माँ मंदिर पूजा करने जाती है तो भक्ति में लीन होकर कभी कभी रात में घर भी नहीं आती, सब कुछ भूल जाती है सर। ये भक्ति का कैसा फल है? इंदर जैसा गलत लड़का कैसे पैदा हो गया, अब उसको सुधारें कैसे, यही टेंशन है उन्हें। सर जब हम लोग घर में पहुंचे और माँ घर पर ना हो तो मुश्किल हो जाएगी ना। थोड़ी देर में कोई एडजस्टमेंट करके आ जाता हूँ ना सर। किस तरह का एडजस्टमेंट? वो मैं जैसे मुझे नहीं पता क्या? मेरे आते ही चाय कॉफी नाश्ते का इंतजाम करना होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी माँ के ऊपर तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ बेटा। तुम्हें थोड़ी देर की परमिशन देता हूँ, अपनी माँ से कहो कहीं न जाए, घर पर ही। ये सब क्या है? सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो बहुत कुछ देना चाहता हूँ। अगर मैं कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? मैं आपके बेटे को सर मेरे वापस जाने तक तुम बीच में नहीं बोलोगे। आपके बेटे चंदर के गुण के मुताबिक इसके लिए तो हजारों रिश्ते, हजारों लड़कियां मिलेगी, लेकिन मेरी निर्गुण बेटी सरोजनी को चंदर जैसा लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल है। तुम बोलोगे नहीं? आपका लड़का इस जन्म में पैदा हुआ है, वो तो सरोजनी का भाग्य है। इस तरह का दूल्हा मुझे मिलना
मेरे लिए पुण्य का फल है। तो मैं कुछ नहीं बोला बेटा। आपने अपने लड़की से बात की इसके बारे में? अगर उसने कहा कि वो किसी से प्यार करती है तो उसे जान से मार दूंगा। लेकिन फिर भी बेटे से एक बार बात तो कर लो। आप बैठिए। आप अगर चंदर के लिए हाँ कहेंगी तो कुछ कह सकता है क्या? तुम बैठ जाओ। हाँ तो माँ जी तुम बैठो। बाप चंदर को चाहता है और बेटी इंदर को चाहती है। मैं तो गया। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। ये मेरी प्रार्थना है। आज तक ना जाने कितने रोल किए मैंने, लेकिन ये मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा बेटा। नहीं नहीं ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी माँ। तेरी तो नौकरी चली जाएगी, मेरी कहीं जान न चली जाए। मैं डॉक्टर के पास जाकर ब्लड प्रेशर चेक करवा कर घर चली जाती। तुम संभाल लेना बेटा। अब तुम सरोजनी को हकीकत कैसे बताओगे? वही तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ एक आइडिया है। इंदर की तरफ से सरोजनी को लेटर लिख देता हूँ कि सरोजनी मुझे भूल जाओ और चंदर से शादी कर लो, बस सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मानेगी। तो मैं क्या करूँ? अरे अरे अब तो खाना खा लो ना भैया। खाना वाना कुछ नहीं खाना मुझे। बेटी ने जो गलती की है उसकी सजा अपने आप को क्यों दे रहे हो? वो टेबल पर आते ही झगड़ने लगेगी। तो बिना मुंह खोले खाना खा लेना ना। मुंह नहीं खोलूंगा तो खाऊंगा कैसे? बिना बातचीत किए खाना। मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन उसने कुछ बोला तो गोली से उड़ा देना। ये लो भिंडी की सब्जी है। मुझे नहीं चाहिए। क्यों क्या हुआ? मुझे पसंद नहीं है। पसंद ना पसंद बताने वाले हम हैं बहना, बता दो इसको। खाने वाली मैं हूँ और मुझे भिंडी पसंद नहीं। इस तरह किसी की आजादी पर हक जताना ठीक नहीं है। इन्हें कह दो भिंडी खाओ, भिंडी खाओ। बकवास। खाते वक्त ही बकवास लगती है, लेकिन उतना ही दिमाग बढ़ाती है। जिसे दिमाग नहीं है वो ही खाए। तब तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बताया था ना तुम्हें, पता है इसके दिल में कुछ न कुछ चल रहा है। मुझे गोभी की सब्जी ही पसंद है। गोली से उड़ा दूंगा। मुझे बिना पूछे इस घर में गोभी आई तो रिवॉल्वर लेकर उसे गोली से उड़ा दूंगा, चाहे बाद में जेल चला जाऊं, परवाह नहीं है। गोभी का फूल क्या है, उबलते पानी में डालो तो पिघलने लगता है। ओहो अभी तो आप लोग दोनों झगड़ा बंद करो। एक मूछ रखकर ये आदमी मारिक और इसकी बेटी को बहुत अच्छी तरह बेवकूफ बना रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। क्या हुआ सरू? तुम इतनी रात को मेरे घर पर क्यों आई हो और इस पेटी में क्या है? घर छोड़कर आई हूँ। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मेरे पापा से डरते हो? वो शेर है तो मैं सवा शेर हूँ तो उन्हीं की बेटी। हम दोनों किसी को बिना बताए पास के मंदिर में शादी कर लेंगे, ठीक है ना? इस समय कोई मंदिर नहीं खुला होगा सरू। मंदिर की छोड़ो, पहले गेट तो खोलो। ताला लगाया हुआ है। किसने? मेरे भाई ने। क्यों? मैं यहाँ से पुष्पा के घर जा रही हूँ। कल सुबह आकर वहाँ से सीधे मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। अब जल्दी से जाओ, नहीं तो माँ आ जाएगी। कल मैं पुष्पा के घर पर आता हूँ, ठीक है? सच्ची में ना? सच्ची में। मुच्ची में ना? मुच्ची में। प्यार करेगा, कर ले प्यार। झूठ बोलेगा, बोल झूठ। भैया भैया आपने सबको बहुत धोखा दिया। मेरी एक बात मानो, पहले तो मूंछ वाला किस्सा खत्म करो, फिर लक्ष्मी वाला, तभी कुछ हो पाएगा। समझ गए ना? अरे यही तो समझ में नहीं आ रहा है। शुरू तो कर दिया लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा है। ना आगे पैर रख पा रहा हूँ और ना ही पीछे जा पा रहा हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें मेरी ही गलती है। इस जन्म में मैं शादी के चक्कर में तो पड़ने ही वाला नहीं हूँ। मेरा कहा झूठ अब मेरे लिए मुसीबत बन गया है। लगता है ये आखिरी रात है जब मैं अपने घर में सो पाऊंगा। री तू जा, रही जा, तू सो जा। पापा गुड मॉर्निंग अंकल। इट इज नॉट अ गुड मॉर्निंग। सॉरी। तुम्हारे भैया घर में है? हाँ है। भैया आपको कौन से भैया से मिलना है? कौन से भैया हैं? दोनों भैया घर पर है। चंदर घर में है? हाँ। इंदर भी होगा। देख क्या रही हो? आप चंदर भैया से ही मिलने आए हो ना? मुंह से उंगली बाहर निकालो। जाओ चंदर को बुलाओ। अभी बुलाती हूँ। चंदर भैया, चंदर भैया। इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? मेरी लड़की रात से गायब है। इंदर रात को कितने बजे घर आया था?
पता नहीं, मैं तो सो गया था सर। सुबह कितने बजे घर से चला गया? मेरे उठने से पहले ही घर से निकल गया था। हाँ, तब मैं पुलिस स्टेशन अरे नहीं जाता सर, हूँ। पुलिस के पास किस लिए? सब गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़? मेरे भाई की लाइफ खराब हो जाएगी सर। कैसे? उसके गोलमाल से सर। कानून के मुताबिक एक लड़की को भगाना जुर्म है और कानून के लिए कोई सगा संबंधी नहीं होता। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। पुलिस रहने दीजिए सर। क्यों? सर मेरे भाई की मुझे चिंता नहीं है सर, लेकिन मेरी बहन की थोड़ी चिंता कीजिए सर। क्या? उसकी शादी रुक जाएगी सर। ठीक है, तो मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। हाँ सर। नहीं सर, नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है सर, मुझसे ही संभाली नहीं जा रही है सर। क्या संभाली नहीं जा रही है? सर एक तरफ ये क्रिमिनल समाचार और दूसरी तरफ हार्ट पेशेंट की प्रॉब्लम। इन दोनों को कैसे संभालूं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही सर। माँ से मिलकर अगर आपने ये बात कही और उन्हें सदमा लगा और वो मर गई तो ये पाप आपके सिर लगेगा सर। तो मैं अपनी बेटी का क्या करूं? सर उसे मैं देखता हूँ सर, 2 घंटे के अंदर उसे ढूंढ कर उसे समझा कर आपके हवाले कर दूंगा सर। अगर 2 घंटे में नहीं आई तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। हाँ। नमस्ते, सरोजनी जी यहाँ हैं? ओहो, तुम्हारा नाम ही चंदर है, अब समझी। सरू अपने साथ सूटकेस क्यों लाई है, अब मैं समझी। सर, आज से वो आजाद हो गई है, पर आपके कपड़ों को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपको अब तक आजादी मिली है। मैं अभी सरू से बात करना चाहता हूँ, क्या इसकी इजाजत मिलेगी? नमस्ते। ओह, आप यहाँ कैसे आए? उसे छोड़िए, आप ये बताइए, परिवार को छोड़कर यहाँ इस तरह आपके पिताजी किस तरह घबराए हुए हैं, पता है आपको? आई डोंट केयर। मैं आपके पैरों में गिरूं तो अच्छा लगेगा आपको? सुबह सुबह वो मेरे घर पर आए थे, बहुत परेशान लग रहे थे। आई डोंट केयर। देखिए, आपके ऐसा करने से मेरा भाई जेल जा सकता है। आई डोंट केयर। सुनिए। अरे पूरा घर घुमा दिया, अब तो रुक जाइए। मैंने 2 घंटे में आपको वापस पहुंचाने का वादा किया है, समय बीता जा रहा है, अब तो जल्दी कीजिए। आई डोंट केयर। क्या समझती हो? बहुत नखरे दिखा रही हो। अभी पूरी तरह जवान भी नहीं हुई और अभी से प्यार चाहिए? हाँ? बहुत बड़ी लैला हो या जूलियट समझ रही हो अपने आप को? हाँ? सीधी सादी लड़की की तरह क्यों नहीं रहती हो चुपचाप? आखिरी बार पूछता हूँ, सीधी तरह मेरे साथ चलती हो या हाथ पैर बांधकर पार्सल बनाकर ले जाऊं? तमीज से बात कीजिए, मैं तुम्हारी मालिक की बेटी हूँ। आई डोंट केयर। छोड़ो मुझे, छोड़ो ना, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बस थक गई? ये मर्द है, वो भी मूछ वाला मर्द। बिना मारे जरा मेरी मूछों को खींचो। खींचो। झोल झाल झोल झाल, झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल। ला 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 ला। अरे रे, ये क्या नाटक है? जो हुआ ये सब कुछ झूठ था? क्या ये झूठ था? हाँ, मैंने अब तक सिर्फ एक ही झूठ बोला था, बाकी सब जो है ना, इसी झूठ के छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने आप पैदा होते गए। सरू, जो तुमने मुझे बताया अपने पिताजी को भी बता दो। इसके पिताजी से कह दीजिए, जैसे बहुत आसान है। सरू, तुम्हारे पिताजी को चंदर से जितना प्यार है उससे ज्यादा इंदर से नफरत है, इसलिए हमने सच बता दिया तो इंदर जिंदा रहे या चंदर, लेकिन ये सारा खेल बिगड़ जाएगा, फिर हम दोनों का प्यार भी ऊपर वाले के हाथ में चला जाएगा। अरे बेवकूफ इंसान, तेरे ऐसे चिल्लाने से उसे ही फायदा मिलेगा। वो कैसे? और क्या, तू चिल्लाएगा तो तुझे टेंशन होगी, ब्लड प्रेशर होगा, फिर हार्ट अटैक होगा, जो हमेशा होता है, फिर तू टपक जाएगा। उसके बाद दोनों को और मौका मिल जाएगा, वो दोनों तेरी समाधि पर आएंगे, साथ में माला लेकर आएंगे, फिर वो तुम्हारी बेटी के गले में मंगलसूत्र बांध देगा और धूमधाम से शादी कर लेगा। तू देखता रह जाएगा। इतनी आसानी से वो मेरी बेटी से शादी कर लेगा? और नहीं तो क्या, कब्र से बाहर निकालकर उसे गोली से उड़ा दूंगा। क्या बक रहा है? मेरा पहला काम, बिना मूछ वाले इंदर को 7 साल की सजा के लिए अंदर भेजूंगा और फिर उसके बाद अगले ही मुहूर्त में चंदर के साथ अपनी बेटी की शादी करवा। अरे रहने दे बेवकूफ इंसान, दोनों में से एक ही होगा। देखते जाओ डॉक्टर। लो, उसे लेकर आ गया। चलो अंदर चलो। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, ये रही आपकी बेटी। अभी तुम्हारा वादा पूरा नहीं हुआ है। कैसे सर? वो अपने भाई इंदर को मारकर घर से बाहर निकाल दो, उस बदमाश लोफर को। अभी निकाल कर लाता हूँ सर। तुम किस लिए हंस रही हो? कहाँ हंसना है ये भी नहीं पता, बेवकूफ लड़की, शर्म नहीं आती? सॉरी सर। तुम डांटो बेटा, तुम्हें हक है। थैंक यू सर।
पापा, चंदर के वहां आने के बाद ही मुझे असलियत का पता चल गया क्या पता चला? कि यही बड़े बड़े होते हैं और छोटे छोटे ही रहते हैं। अब जिस लड़के से भी कहोगे मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। किसी अरे गहरे से नहीं, तुम चंदर से शादी कर लो, वही अच्छा लड़का है। ठीक है पापा। गुड। दूल्हे राजा खाइए, खाइए दूल्हे राजा। देखो दूल्हे को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पेट भर के अच्छे से खाना खिलाना। खाने में शर्म मत करना बेटा। डालो, थोड़ा और डालो। हेलो ओरिजिनल, बहुत जल्द दूल्हा बनने वाले हो। हाँ, खुश तो बहुत हो गए। मुझे 5,000 की जरूरत है, दो। 5,000 रुपए? अबे मेरे पास पैसे नहीं है और तू इस पैसे का करेगा मुझे क्या? अपने बाप की शादी करनी है। हाँ। तो उसके लिए मैं ही मिला हूँ तुझे। अब मिल ही गए हो ना। दूल्हे राजा, अब खाइए खाइए दूल्हे राजा। दूल्हे राजा, नमक इतना सारा? पूरा खाने की जरूरत नहीं है, मैं तो ले आया। बस बस इतना काफी है। अभी खाने के लिए बहुत कुछ है। सब खा लो। पैसे नहीं दोगे? क्या करेगा बे? हैं? नहीं दूंगा पैसे, दो। कितना समझदार है रे। चल हटा। अगर मैंने बता दिया मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए धमकी दे रहा हूँ बस। पालक पनीर खाओगे? हाँ हाँ, पालक पनीर खाओ। पालक पनीर और खाओ बेटा, पूरा बर्तन उलट। दूल्हे राजा, बादाम, अंगूर, अनार तीनों का जूस तैयार है, भेज दूं? ठीक है। अरे कोई जूस लाओ भाई। किस लिए डर रहे हो? ओह, इसे देखकर तो क्या सोचा? नहीं दूंगा। जरा मेरी तरफ देख के बोलो। नहीं दूंगा। ओहो, अब तेरी किस्मत ही खोटी है तो ये दलपति क्या करेगा? झूठ बोले कौवा काटे, काला कौवा काटे। झूठ बोले काला कौवा। सर, क्या हुआ? एक डाउट है। क्या डाउट हो रहा है? बदमाश। बिल्कुल ऐसे ही चंदर सर की मूछें खींची थी, वो तो बिल्कुल ही नहीं चिल्लाए। फिर क्या हुआ था? मुझे लगा मुझे नकली है। वो मुझे नकली है? एक और डाउट सर। एक और डाउट? इंदर ही चंदर बनकर यहाँ आया ऐसा मुझे लगता है। आप खुद ही देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भगवान अब क्या करूं? मैंने कहा था ना नहीं माने ना। अरे बाप रे। चोर, गुंडे, बदमाश चंदर की तरह मूछें लगाकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। डैडी ये क्या कर रहे हो? मैं उससे प्यार करती हूँ। अब मैं उसे गोली मारने वाला हूँ। वैसे मुझे गुस्सा आता नहीं है, और जब आता है तो जल्दी से थम जाओ। हे भगवान, अब उस बुड्ढे से मुझे तू ही बचा ले। श्री राम चंद्रमूर्ति आप ही हैं क्या? नहीं, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। अरे वो तो अंदर ही है, आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए। मेरी गाड़ी संभालना, मैं अभी आया। आप मेरा इंतजार कर रहे थे? आप तो मेरी पॉलिसी लेने वाले थे ना? अब मेरी पॉलिसी क्या है पता है? क्या है? उसको गोली मारना। अब मैं आगे क्या करूं? उसका पीछा करो। किसका? वो जो भाग रहा है। मेरी गाड़ी, मेरी
मेरी गाड़ी 2000 वाली 2000 वाली गाड़ी कहाँ चली मेरी गई? इकलौती नहीं लड़की मिली को थी। अपने जाल में फंसाकर भाग गया वो, और तुम अपने 2000 रुपए के लिए रो रहे हो। आपके पास तो अपनी लड़की है ना, मेरे पास सिर्फ एक गाड़ी थी, वो लेके भाग गया। अरे मुझे भी ले चलो। अरे भाई साहब, अरे रुकिए मुझे। इसीलिए मैं कह रहा था ना, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे। देखा ना क्या हुआ। सब तेरी वजह से हो गया बदमाश। राम, उमा, उमा, अरे कहाँ जा रही हो बेटी? मार्केट जा रही हूँ। अरे जाकर पहले अपने भाई की जान बचाओ। क्या हुआ भैया को? अरे उसका मालिक उसे गोली मारने के लिए दौड़ा रहा है। अरे भाई साहब, मेरी गाड़ी दिला दो। क्यों चले अबे? एक बुड्ढा खुसट आदमी एक जवान को मारने वाला है। तू एक रिक्शा वाला है क्या? तेरे पास लाइसेंस है? ये पूछ, ठीक है ना? लाइसेंस है? नहीं है। तुम्हारे पास पुलिस का लाइसेंस है क्या? ये देखो मेरी टोपी। टोपी तो गोरखाओं के पास भी होती है। अरे मर गया। अरे सारी वो बुड्ढा मेरे पीछे रिवॉल्वर लेकर पड़ा हुआ है, मार डालेगा मुझे। अरे मुझे बचा लो, तू इसका पीछा कर रही है बे? तू ही मुझे लग रहा है मुझे। मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ। मैं चलता हूँ। हाँ, एक मिनट सर, आपके पास बीमा है क्या? वो चाहिए थारे को? मैं बीमा करवा दूंगा। अरे हट, पहले अपना बीमा करवा ले, समझा कि नहीं? ए बुड्ढा, लाइसेंस है क्या तेरे पास? क्या चीज? ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग का भी है हाँ, और इसका भी है। हाँ। डैडी, ये आप पागलपन क्यों कर रहे हो? उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ते डैडी? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, आप ये सब जानते हो। उस गुंडे बदमाश को आज मैं छोड़ूंगा लेकिन नहीं। मेरी शादी उसके साथ तय हो चुकी है। कहाँ? स्वर्ग में। तो मैं उसे 100 रुपए भेजता हूँ, वहीं शादी करना। डैडी, नमस्ते सर। नमस्ते। सर थोड़ी सी गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए सर। हट जाओ। चंदर तो क्या, अब भगवान भी उसे नहीं बचा सकता। जब तक गोलियां खत्म ना हो जाए तब तक उसे कोई नहीं बचा सकता। अरे अंकल, बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएगी, फिर क्या करोगे? तो एक गाड़ी से उड़ा दूंगा। तुम जाओ यहाँ से। आजा। तुम्हारे पास बीमा है? तुम्हारी शादी हो गई क्या? अपने पापा से कहकर बीमा करवा लेना। पापा को बताओगी ना? हाँ जरूर बताऊंगी। क्या बताओगी? तुम मुझे छेड़ रहे थे। हेलो ब्रदर, खाना हो गया क्या? अभी 2 शॉट बाकी है। शॉट? जो कोई फायरिंग है क्या? हाँ भाई, शूटिंग जो है। शूटिंग? एनकाउंटर में हो? हाँ, सीनियर आर्टिस्ट है। और डिवीजन? अरे मेरा डिवीजन सिर्फ एक्टिंग है। एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन डिवीजन कौन सा है? फिल्म डिवीजन। कुछ और पूछता हूँ, क्राइम में हो या ट्रैफिक में? क्राइम। हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो क्राइम ही तो है भाई। मतलब? हाँ, डायरेक्टर को बिना बताए पीछा कर रहा हूँ। अरे पापी तो तुम सिनेमा वाले हो? तुम असली पुलिस वाले हो? अरे ये क्या गोलमाल हो रहा है? हाँ सर, बिल्कुल गोलमाल, हेरा फेरी। गोलमाल की शूटिंग? हाँ सर। तभी वो मेरी तरह यूनिफॉर्म पहन के आ रहा था, और बुड्ढे के हाथ में भी रिवॉल्वर था। फिल्म का हीरो कौन है? मैंने तो देखा ही नहीं। अब तो कोई भी हीरो बन जाता है सर। हाँ। हाय दीदी। अबे, तू क्या कर रहा है? मैं यहाँ बैठे आने जाने वालों को देख रहा हूँ। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। चाहे तो तू भी बगल में बैठ जा, दोनों मिलकर टाटा बाय बाय करेंगे। आजा। ये सब तेरा किया धरा है, चल। अरे बाप रे, अरे हाय यार। उमा, भैया तुम यहाँ कैसे? भैया आपको बचाने आई हूँ। वो कैसे? तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कैसे? सब कुछ गलत होता चला जा रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। वो क्या? मैं नाटक करके बुड्ढे की कार के नीचे आ जाती हूँ। नहीं यार, सुनो ना। अंकल मेरी बात मानिए अंकल, मेरे भैया को छोड़ दीजिए अंकल प्लीज अंकल। उमा!
किसका फोन है? हेलो, श्री रामचंद्र मूर्ति है क्या? श्री रामचंद्र मूर्ति ही बोल रहा हूँ। बेईमान, पापी, नामुराद, अयोग्य, गुंडा आदमी। रॉन्ग नंबर। फोन नीचे मत रखना। अच्छा नहीं रखता। आप कौन है? एक्सीडेंट करके घर के अंदर भीगी बिल्ली बनकर छुपा बैठा है गधा कहीं का। एक जवान लड़की पर कार चढ़ा दी और पूछता है कि मैं कौन हूँ? नहीं, जैसे ट्रेन पटरी पर चलती है, हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, पानी का जहाज पानी में चलता है, बस और ट्रक रोड पर चलते हैं, वैसे कभी कभी रोड पर कार भी तेजी से चल जाती है। ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक? पैर तोड़ना प्राकृतिक है क्या? तुझे मालूम है उस बेकसूर लड़की का पैर काट दिया गया। क्या? पैर काट दिया? यस, अलग कर दिया बिल्कुल। अगर विश्वास न हो तो शाम को पैर लेकर आऊं क्या? अरे नहीं नहीं, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? फांसी पर चढ़ जाओ। तुझे हाथ में रिवॉल्वर लेकर MG रोड पर कार से जाते हुए अब तक 1,40,732 लोगों ने सरेआम देखा है। आई विटनेस। आज सिटी के सारे पुलिस स्टेशन हाउसफुल हैं। सब लोग ब्लैक में टिकट लेकर तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो एक काम कर, अभी से गिनती गिनना शुरू कर दे, समझा कि नहीं? क्या? समझ जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? सारा शहर मिलके मुझे अंदर करने के चक्कर में है? हाँ। फटाफट किसी अनजान जगह पे जाके छुप जा, वरना तुझे देखते ही लोग नोच कर खा जाएंगे। तू यहाँ से भाग जा, भाग जा। श्री रामचंद्र मूर्ति, श्री रामचंद्र मूर्ति, श्री रामचंद्र मूर्ति। अब तुम्हें क्या चाहिए? ये मेरा घर नहीं है, पता है ना? फिर किस लिए बार बार श्री रामचंद्र मूर्ति कहकर बुला रहे हो? जरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, इसलिए यहाँ अपने गेस्ट हाउस में आराम करने आ गया था। वैसे तुम कौन हो? मुझे नहीं जानते आप? नहीं जानता। यही मैं चाहता हूँ। मैं हूँ कमल हासन, लीडिंग लॉयर। मैं हूँ श्री रामचंद्र मूर्ति, लीडिंग इंडस्ट्री। क्या? बीपी का मरीज बोलते वक्त ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक करता है, वो रहने दो। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें अंदर करना। अंदर कर देंगे? श्री रामचंद्र मूर्ति को अंदर करने का क्या अधिकार है तुम्हारे पास? और तुम अकेले क्या कर लोगे मेरा? मैं अकेला? ये क्या बेटा, ये सब हाई कोर्ट का कंपाउंड समझकर मेरे गेस्ट हाउस में क्यों घुस गए? कौन है ये सब? जूनियर्स। मेरे बच्चे लोग। इतने सारे क्यों? मेरी यूनिटी क्या है तुम्हें पता चलना चाहिए। माय स्ट्रेंथ। ये सब क्या करेंगे बेटा? केस लड़ेंगे मिस्टर इंदर की तरफ से। तो उस गुंडे बदमाश की तरफ से केस लड़ोगे तुम? हाँ, गुंडा बदमाश? नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। मुलजिम ने उसे गाली दी है, सो इंदर के नाम से पहले ही उसे दुश्मन मानते हैं, इसलिए MG रोड पर गन लेकर गाड़ी से उसका पीछा किया। वो हाथ नहीं आया, इसलिए तुमने उसकी बहन पर गाड़ी चढ़ा दी। यही सत्य है ना? यही सत्य है ना? किसी को गुंडा बदमाश कहने का इतना मतलब निकलता है क्या? मिस्टर श्री रामचंद्र मूर्ति, इंदर जी और सरोजनी जी राधा कृष्ण हैं, भाग की तितलियां हैं, वो प्रेम के उदाहरण हैं। एक जवान लड़की को प्यार हो गया, जैसा कि इस उम्र में सभी करते हैं, तुमने भी किया होगा, लेकिन तुमने उन्हें रोका, उन्हें बहुत परेशान किया और उनके खिलाफ तुमने खतरनाक साजिश रची। ऐसे खतरनाक जुर्म के लिए हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्यों? तुमने सरेआम कानून का मजाक उड़ाया है। प्यार करने वालों को अपनी मर्जी से जीने का हक है, लेकिन आपने उनकी शादी कराने के बजाय मौत देनी चाहिए। अरे तुम तो इंडियन लॉयर की तरह नहीं बल्कि फिल्मी हीरो की तरह बोल रहे हो। जरा अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। तुम किस एसोसिएशन से हो बताओ? माय लॉर्ड! ये क्या माय लॉर्ड? ये क्या कोर्ट है क्या? मैंने उन्हीं के पास छोड़ा है। हाथ में रिवॉल्वर लेकर कार को तेजी से चलाना, सिग्नल तोड़ना, गोली मारने की धमकी देना, इतना ही नहीं एक लड़की के पैर तोड़ना, चुपचाप अनजानी जगह पर आकर छुपना, ये सारे गुनाह करने के बाद कौन सी धारा लगती है तुम्हें पता है? इन सब के बाद धारा 120, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इन सारे धाराओं के तहत तुम्हें सजा होगी और तुम्हें सारा जीवन जेल में काटना पड़ेगा। क्यों? यस, ठीक है। नकली मूछें लगाकर चंदन बनकर धोखा देने वाले बदमाश से बदला लेने की कोशिश की थी। अगर ऐसा करने पर आपका कानून सेक्शन 420 लगाता है तो मुझे मंजूर है। 20 साल से अपने बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे एक ही झटके में वो अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले गया, उसकी आप वकालत करने आए? आप लॉयर नहीं लायर हैं। आप अभी मुझे हथकड़ी लगा दीजिए। उमा, बेटी मुझे माफ कर दो। पैरों में पहिए लगाकर घूमने वाली को पहियों की गाड़ी में बिठा दिया।
हे भगवान, इस छोटी बच्ची पर दया करना। मुझ जैसे पापी ड्राइवरों से इसे बचा के रखना भगवान। चंदर, मेरी वजह से तुम्हारी बहन की टांग चली गई। कोई बात नहीं सर, ठीक हो जाएगी अपने आप। क्या कह रहे हो बेटा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मेरा मतलब आप ही मेरे अन्नदाता है, इसलिए आप सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन आप ही ऐसे कोर्ट केस के चक्कर में, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है सर। सर, आप एक वादा कीजिए तो मैं इन सबको यहाँ से भगा दूंगा। कैसा वादा बेटा? मेरे भाई इंदर के साथ अपनी बेटी की शादी का वादा कर दीजिए, मैं इन सबको भगा दूंगा सर। उस गुंडे बदमाश के साथ? अब तो बदल जाइए सर। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि पढ़ते समय कॉलेज को जलाकर राख करने वाले बड़े बड़े बदमाश भी बाद में छात्रों के लिए स्कूल बना कर देते हैं। बस बेटा, मेरे रोंगटे खड़े मत करो। मेरी बेटी सरोजनी की शादी तुम्हारे भाई इंदर से करवानी है ना? मैं तैयार हूँ। वादा करते हैं सर? वादा करता हूँ। ये पक्का तुम्हारा वादा है? मेरा कहना पत्थर की लकीर है, लेकिन इससे पहले इन सबको यहाँ से बाहर ले जाओ बेटा। इंदर, वो क्या है, इन लोगों के पैसे आप देंगे या फिर मैं ही दे दूं? ये किस बात के पैसे मांग रहे हैं? ये सब क्या गोलमाल चल रहा है? पूरी कहानी मैं बताती हूँ अंकल। झोल झाल झोल झाल, झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल। ला 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 ला, ना रा रा ना रा रा ना रा 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 रा। झोल झाल झोल झाल, झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल। सीधी है ना ये चाल, टेढ़ी मेढ़ी है चाल। सीधी है ना ये चाल, टेढ़ी मेढ़ी है चाल। और झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल। ला 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 ला, ना रा रा ना रा रा ना रा 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 रा। झोल झाल झोल झाल, झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल, और झोल झाल झोल झाल। ये क्या है सर? ये मेरी सजा है। मूंछों की वजह से मैं बेवकूफ बन गया, इसी वजह से मैं तुम लोगों से धोखा खा गया। इतना सब होने के बाद मैं मूंछ वाला मर्द नहीं रहा, इसलिए अब मुझे मूंछों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मूंछें मुंडवा दी। क्या भगवान, ये सब आपको शोभा देता है क्या? बोलिए। श्री रामचंद्र मूर्ति, ये कौन बोला? मैं जानता था तुम अवश्य बदलोगे। तुम्हें बदलने के लिए ही मैंने ये नाटक रचा था। लेकिन तुम जिसे पूछते हो, मैं वो कार्तिकेय नहीं हूं, मैं उनका बड़ा भाई गणेश हूं।